कहानी की शुरुआत में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो हमें बताता है कि इस दुनिया के अंदर शुरुआत में कुछ भी नहीं था, पर जब गॉडेस ने इस दुनिया पर आशीर्वाद दिया तब इस कॉन्टिनेंट के अंदर 9 रेसेस का जन्म हुआ। पहली रेस का नाम था ड्रैगनियर्स, दूसरी का नाम था एल्फ, उसके बाद थे ओनिफॉक्स और ड्वार्फ, जिसके बाद आते हैं डीमंस और डार्क एल्फ, फिर आते हैं कैंटोरस, फिर आते हैं बीस्ट फोक और उसके बाद जो लास्ट रेस है वो है इंसानों की, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर भी हैं। फिर अब हम लोग अब देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर लाइट की अब प्रॉपर कहानी शुरू होती है। हम लोग अब देखते हैं कि वो अपनी फैमिली को गुड बाय करके चला जाता है एक एडवेंचरर बनने के लिए। लाइट एक एडवेंचरर इसलिए बनना चाहता है जिससे कि वो पैसे कमा सके, और अगर वो पैसे कमाएगा तो वो और उसकी फैमिली काफी ज्यादा आराम से जी पाएंगे। जिसके बाद वो गिल्ड की तरफ जा रहा होता है, पर अब वो गिल्ड का रास्ता ही भूल जाता है कि आखिरकार गिल्ड है कहाँ पर। तभी एक बीस्ट फोक वहां से जा रहा होता है और वो लाइट से कहता है कि तुम जैसे इंसान को रास्ते से साइड में हटना चाहिए। इससे हम ये देख पा रहे हैं कि बीस्ट फोक जो है वो इंसानों को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। एनीवेज, जिसके बाद हम देखते हैं कि लाइट अब गिल्ड के अंदर पहुंच जाता है। रिसेप्शनिस्ट अब उससे उसका नाम पूछती है तो लाइट भी बताता है कि मेरा नाम लाइट है। तो अब रिसेप्शनिस्ट भी उसका रजिस्ट्रेशन कर देती है और कहती है कि तुम्हारी रैंक अभी के लिए एफ रैंक होने वाली है। ऐसा बोलकर अब वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कोई गिफ्ट है। बेसिकली तुम कह सकते हो कि गिफ्ट को यहाँ पर स्पेशल पावर्स कहा जाता है। तो लाइट अब बताने लगता है कि जो मेरा गिफ्ट है उसका नाम है अनलिमिटेड गाचा। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट कंफ्यूज आती है और कहती है कि क्या तुम इसके बारे में मुझे और एक्सप्लेन कर सकते हो। तो लाइट कहता है कि रुको, मैं करके दिखाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो गाचा करने लगता है। गाचा बेसिकली वो सिस्टम होता है जिसको तुमने गेम्स वगैरह में देखा होगा। तो अब लाइट गाचा को स्पिन करता है और अब उसे एक स्पून का कार्ड दिखाई देता है, यानी कि उस स्पून का कार्ड मिला है और अब वो उस कार्ड पर कहता है रिलीज। और हम लोग अब देखते हैं कि वो स्पून अब नीचे गिर जाती है उसमें कार्ड से निकलकर। पर हम लोग अब देखते हैं कि वो जो फोर्क उस कार्ड में से निकला है वो बेंड हुआ होता है, जो देखकर लाइट कहता है कि रुको, मैं फिर से अपना गिफ्ट दिखाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से बार बार स्पिन करने लगता है, पर जितना भी सामान उसके कार्ड में से यानी कि उसकी पावर में से निकल रहा होता है वो खराब सा होता है। जैसे कि एक सड़ा हुआ सेब निकल जाता है और एक खराब सा ब्रेड निकल जाता है। ये पावर देखकर अब रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि तुम्हारे लिए भी के लिए एफ रैंक ही सही रहेगी, और अब वो उसे उसका गिल्ड कार्ड दे देती है। जिसके बाद अब लाइट पूछता है कि क्या ऐसी कुछ जॉब हैं जिन्हें मैं अभी कर सकता हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि जो सबसे इजी वाली जॉब तुम्हें चाहिए तो वो बुलेटिन बोर्ड के ऊपर है। तो लाइट भी अब उस बोर्ड की तरफ देखता है और थोड़ा सा परेशान से दिख रहा होता है, जो देखकर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि क्या तुम्हें पढ़ने में दिक्कत आती है। जिस पर लाइट कहता है हाँ। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हाँ, ऐसा तो होगा ही, क्योंकि इंसानों का जो लिटरेसी रेट है वो काफी कम है। तो अब रिसेप्शनिस्ट खुद उसे बोलकर जॉब्स के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि जैसे लकड़ियों को इकट्ठा करने का काम है या फिर हर्ब्स को इकट्ठा करने का काम है, क्या तुम ये सभी काम में से कोई काम करना चाहोगे? पर इन सभी काम को करने के तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। जिस पर लाइट कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि इसी तरीके से लाइट अब काफी ज्यादा मेहनत करता है अलग अलग जॉब्स को पूरा करने के लिए। दिन में पूरा इतनी मेहनत करने के बाद उसकी इतनी कमाई हो जाती है कि वो आज रात कोई रूम रेंट पर ले सकता है, पर उसके पास अभी भी खाने के लिए पैसे नहीं हैं। वो सोच ही रहा होता है कि वो क्या करे, तभी अचानक से उसे कुछ बीस्ट फोक देख लेते हैं और अब वो लोग जाकर जानबूझ के लाइट के सामने खड़े हो जाते हैं, जिससे कि लाइट अब जाकर उनसे टकरा जाता है। और अब वो बीस्ट फोक लाइट की गलती निकालने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि बच्चे, तू आखिरकार जा कहाँ रहा है, सामने देखकर तो चल, तूने तो मेरे कपड़े खराब कर दिए, इसके पैसे कौन देगा? ऐसा बोलकर अब वो लाइट के उन्हीं पैसों को उठा लेता है जो कि उसने सुबह से शाम काम करके कमाई है। वो बंदा अब कहता है कि चलो इससे काम चल जाएगा। जिस पर अब लाइट कहता है कि इन पैसों को वापस दे दो, क्योंकि इन पैसों के बिना मेरे पास कहीं रहने की जगह नहीं होगी। पर वो बंदा पैसे रिटर्न करने की जगह लाइट को काफी जोर से लात ही मार देता है और अब वो लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं पर लाइट अब नीचे गिरा हुआ होता है। तभी अचानक से उसके सामने एक लड़की आ जाती है। उस लड़की के साथ उस लड़की के सारे पार्टी के मेंबर्स भी थे। वो लड़की अब हाथ आए करके लाइट को उठाती है। वहीं लाइट अब ये देखकर डर जाता है कि जो मिट्टी उसके हाथों पर लगी थी वो उस लड़की के हाथ पर लग जाती है। इसके लिए अब वो माफी मांगने लगता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। पर अब लाइट उसकी बात पर विश्वास कर ही नहीं रहा होता है, जो देखकर अब वो लड़की उसे गले लगा लेती है। ये देखकर लाइट अब काफी हैरान हो जाता है कि जो वो लड़की है यानी कि वो जो एल्फ है वो नीचे बैठकर अपने कपड़ों को गंदा कर रही है और साथ में उसे हग भी कर रही है। वो कहता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ? जिस पर वो लड़की कहती है कि नहीं, तुम हकीकत देख रहे हो। वहीं पर अब वो लोग बताने लगते हैं कि हमारी पार्टी का नाम कॉनकर्ड ऑफ ट्राइब्स है। हमारी
हमारी पार्टी रिप्रेजेंट करती है गॉडेस के बनाए हुए सभी 9 रेसेस को। एक बंदा अब कहता है कि जैसे कि तुम देख सकते हो कि मैं एक बीस्ट फोक हूँ और मेरा नाम है गारो। वहीं वो एल्फ बताने लगती है कि मेरा नाम शाशा है। जिसके बाद हम लोग अब इस पार्टी के और भी मेंबर से मिलते हैं। एक ड्रैगन रोट जिसका नाम है ड्रैगो, एक डीमन जिसका नाम है डियाब्लो, एक ओनी फोक जिसका नाम है ओबोरो, एक ड्वार्फ जिसका नाम है नानो, एक डार्क एल्फ जिसका नाम है शियोन, एक कैंटोर जिसका नाम है सेंटोर। वो लोग बताते हैं कि बस हमें अपनी पार्टी के अंदर एक इंसान की जरूरत है और फिर हमारी पार्टी के अंदर सभी रेसेस हो जाएंगे एडवेंचरर्स के लिए। शियोन अब कहने लगती है कि हम लोगों ने इस ग्रुप को एक अच्छे काम को पूरा करने के लिए बनाया है। हम चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हम चाहते हैं कि ये दुनिया सभी लोगों के लिए बराबर बने। मतलब हम चाहते हैं कि सभी रेसिस्ट एक दूसरे को पसंद करें, ना कि हेट करें। इसलिए हमें बस तुम जैसे की जरूरत है हमें ज्वाइन करने के लिए। ऐसा बोलने के बाद वो लोग लाइट को उनकी पार्टी के अंदर वेलकम करते हैं, जो सुनकर लाइट भी खुश हो जाता है और उनका शुक्रिया करता है। जिसके बाद हम लोग को अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लाइट एक डंजन के अंदर होता है। वहां के मॉन्स्टर अब लाइट के ऊपर हमला करने वाले ही होते हैं, पर इतने में ही ड्रोगो वहां पर आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। तभी शाशा भी वहां पर आ जाती है और वो लाइट से कहने लगती है कि इस तरीके से अकेले मत जाया करो, भूलो मत हम लोग इस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे टफ वाले डंजन के अंदर हैं। इस डंजन का नाम है द एबिस। ऐसा बोलकर अब वो लाइट को चेक करने लगती है कि आखिरकार उसे चोट लगी है या फिर नहीं। अभी वहाँ पर पार्टी के बाकी के मेंबर्स भी आ जाते हैं और अब वो शाशा को चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो हमेशा लाइट की ही चिंता करती रहती हो। जब तुम लाइट के पास होती हो तो हमेशा तुम्हारा चेहरा ब्लश करने लगता है। तो अब शाशा भी शर्माने लग जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस लाइट की चिंता इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी पार्टी की रेपुटेशन खराब हो। इस बात पर कोई भी विश्वास ही नहीं कर रहा होता है। लेकिन अब ड्रोगो अब लाइट से कहता है कि तुम चिंता मत करो, जो चाय तुम हमारे लिए बनाते हो वो मुझे बहुत पसंद है। तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो, जितना तुम्हें करना चाहिए। ये सुनकर लाइट खुश हो जाते हैं कि वो उन लोगों के काम आ रहा है। इसके बाद वो लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर वो लोग अब एक जगह पर रुक जाते हैं। लाइट अब कहता है कि हाँ समझ गया, अभी हमारा ब्रेक है ना, एक काम करता हूँ मैं सभी के लिए चाय बनाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो सभी के लिए चाय बनाने लगता है, पर तभी ड्रोगो उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर लाइट कहता है कि अभी रुको, अभी चाय बनी नहीं है। पर अब ड्रोगो कहता है कि उसकी जरूरत भी नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो लाइट कहता है कि आज से ही मैं तुम्हें इस पार्टी से निकालता हूँ। ये सुनकर अब लाइट कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि लेकिन क्यों, मैंने आखिरकार ऐसा क्या किया। तो गारो कहता है कि ये तो ऑब्वियस है, तुम काफी ज्यादा यूजलेस हो हम लोगों के लिए। साशा भी कहने लगती है कि हाँ ये बच्चा काफी ज्यादा बेवकूफ है। इसी तरीके से हम लोग अब देखते हैं कि एक एक करके सभी लोग अब लाइट की बेइज्जती करने लगते हैं। वो उसके बारे में बहुत ही बुरी बुरी बातें कहने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम में से काफी बदबू आती है। ये सुनकर लाइट कहता है कि तुम लोग मजाक कर रहे हो ना। जो सुनकर साशा मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास इतना समय है कि यहाँ पर आकर हम लोग तुम्हारे साथ मजाक करेंगे। तो लाइट कहता है कि लेकिन थोड़े समय पहले तो तुम लोग मुझसे अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे। जिस पर वो कहते हैं कि तुम कितने बेवकूफ हो, हम लोग बस नाटक कर रहे थे अच्छा होने का, क्योंकि हम चाहते थे कि तुम हमारी पार्टी में हो, क्योंकि तुम्हारे गिफ्ट की वजह से हमारे सुपीरियर्स ने तुम्हारे गिफ्ट को नोटिस किया था। उन्हें शक था कि कहीं तुम एक मैस्ट्रो तो नहीं हो। इसी वजह से हम लोगों ने तुम्हें अपनी पार्टी के अंदर लाया, जिससे कि हम लोग तुम पर नजर रख सके। ये सुनकर लाइट कहता है कि लेकिन तुम लोग को तो ऑलरेडी पता था कि मेरा जो गिफ्ट है वो काफी ज्यादा बेकार सा है। जिस पर ड्रोगो कहता है हाँ सही में तुम्हारा गिफ्ट बेकार का है और तुम बस एक नॉर्मल से इंसान हो। तो हमारे सुपीरियर्स ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि तुम एक मैस्ट्रो नहीं हो। इसका मतलब है कि तुम हमारे लिए बस यूजलेस हो। जो सुनकर अब बाकी के लोग भी कहने लगते हैं कि बेहतर होता कि हमारे सुपीरियर्स पहले ही एक्शन ले लेते हैं। हम देखते हैं कि शाशा भी अब काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगती है लाइट की। वहीं अब लाइट कहने लगता है कि तुम लोग ये क्या कह रहे हो, तुम्हारे सुपीरियर्स और मैस्ट्रो, आखिरकार इन सब का मतलब क्या है। ये सुनकर ड्रोगो अब गारो से कहता है कि चुप करो, तुमने ज्यादा ही बता दिया है लाइट को। तो गारो कहता है कि चिंता मत करो, अगर इसकी जान बचेगी तभी तो ये बता पाएगा दूसरे लोगों को। ऐसा बोलने के बाद वो लाइट को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लाइट तो अभी भी विश्वास ही नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, पर अब अचानक से गारो उसके ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। तो अब लाइट को भी समझ आ जाता है कि ये सब कुछ रियल है, जो देखकर वो हाथ से डर के मारे भागने लगता है। जो देखकर गारो अब उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि भागते रहो, सामने और भी पावरफुल मॉन्स्टर है जो कि तुम्हें अपना आप ही मार देंगे। वहीं अब शाशा कहती है कि हम लोग इसे जाने नहीं देंगे। ऐसा बोलने के बाद वो तीर चलाकर अब लाइट के पैरों में मार देती है, जिसकी वजह से अब वो नीचे गिर जाता है और अब वो काफी रोने लगता है। वहीं पर लाइट की रोने की और चीखने की आवाज को सभी लोग अब इंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं अब गारो जाकर उसे और भी लात मारने लगता है और कहता है कि इसी तरह चिल्लाते रहो। तभी बाकी के लोग उसे रोक लेते हैं। जो देखकर गारो कहता है कि इसे मारने दो ना, तभी तो
मजा आएगा। तो साशा कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग ऊपर जाकर ये कहेंगे कि ये बस ये डंजन के अंदर मर गया। तो गारो भी कहता है ठीक है, ऐसी बात है तो मैं इसे जल्दी से खत्म कर देता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो लाइट को मारने वाला होता है, जो देखकर लाइट अब और भी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो अपने हाथ से अपने आप को खींच रहा होता है आगे की तरफ और कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। लाइट अब इसी तरीके से रेंग रहा होता है और अब वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे मरना क्यों पड़ रहा है, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो जैसे ही आगे जमीन पर हाथ रखता है तभी अचानक से एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जो देखकर ड्रोगो अब गारो से कहता है कि इसे जाने मत दो। और अब गारो अब लाइट को रोकने के लिए जा ही रहा होता है, पर इतने में ही लाइट अब वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेलीपोर्टेशन ट्रैप के एक्टिवेट होने की वजह से लाइट अब डंजन के किसी और पार्ट के अंदर आ चुका है, जिसकी वजह से वो जिंदा बच गया है। पर वो कहता है कि लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मेरी हालत तो है ही नहीं चलने लायक, जैसी कोई मॉन्स्टर आएगा वो मुझे मार देगा। ऐसा बोलकर अब वो रोने लगता है और अपनी फैमिली को याद करने लगता है। वो कहता है कि आखिरकार मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मुझे ये सब मिल रहा है। मेरी पार्टी ने तो मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट किया था, वो लोग काफ़ी दयालु थे, मैं हमेशा उन लोगों की रिस्पेक्ट करता था, मैं हमेशा उन पर विश्वास करता था, मैं काफ़ी खुश था उन लोगों के साथ। तो क्या इसका मतलब वो सब कुछ बस एक झूठ था? उन लोगों ने मुझे पागल बनाया इस डंजन में आने के लिए और फिर वो लोग बस चाहते थे मुझे मारना। वो सभी लोग हंस रहे थे, उन लोगों ने मुझे एक कूड़े की तरह ट्रीट किया। आखिरकार ये मैस्ट्रो होता ही क्या है? उन लोग को ऑर्डर्स दिए गए थे मुझे मारने के। मुझे इन सभी से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं उन्हें मार दूंगा। मैं यहाँ पर मरने वाला नहीं हूँ, मेरी ये हालत करने का भुगतान उन लोगों को भरना पड़ेगा। मैं उन सभी लोग के चीथड़े उड़ा दूंगा। लाइट अब जैसे ये बात बोलता है तभी वो देखता है कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ चुका है जिसका लेवल 1000 है। ये देखकर लाइट हैरान हो जाता है और कहता है कि इतने लेवल का मॉन्स्टर के बारे में तो बस कहानियों में ही होता है। क्या इसका ये मतलब है कि मैं एबिस, जो कि ये डंजन है, इसके सबसे डीपेस्ट पार्ट के अंदर टेलीपोर्ट हो गया हूँ? जिसके बाद वो मॉन्स्टर धीरे धीरे करके उसके पास से मारने के लिए आ रहा होता है। लाइट अब कहने लगता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ? इस समय पर मेरे पास बस मेरा गिफ्ट है, जो कि है अनलिमिटेड गाचा। लाइट अब अपने गिफ्ट को यूज करने लगता है, वो बार बार उसे दबाने लगता है। लाइट कहने लगता है कि मैं ये नहीं देख सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली से दोबारा मिलना चाहता हूँ, मैं एक कूड़े की तरह ट्रीट नहीं होना चाहता हूँ, मैं अपनी पार्टी से बदला लेकर रहूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो एकदम से अपने गाचा को दबा देता है और अब इस बार हम लोग अब देखते हैं कि कुछ अजीब ही होता है। वहां पर अब एक काफी बड़ा सा मैजिक सर्कल बन जाता है और अब उसके अंदर से जो कार्ड निकलता है उसमें से एक लड़की निकलती है। वो लड़की अब कहने लगती है कि जो भी मेरे मास्टर को धमकाने की कोशिश करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। हम लोग अब देखते हैं कि वो लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो एक ही बारी में उस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ा देती है। लाइट अब देखता है कि उस लड़की ने तो मेड के कपड़े पहन रखे थे और अब वो लड़की उसके पास आ जाती है और अब अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके लाइट को पूरी तरह हील भी कर देती है। ऐसे करके वो कहती है कि माफ़ करना, मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि आपका इतना हैंडसम से चेहरे के ऊपर इतनी चोट लगी हुई थी, तो आपके बिना परमिशन के ही मैंने आपकी चोट को हील कर दिया। ये देखकर तो अब लाइट भी काफ़ी हैरान हो जाता है कि उसकी सारी चोट गायब हो चुकी है और इसे बिल्कुल दर्द भी नहीं हो रहा है। तभी वो मेड अब लाइट से कहती है कि मास्टर, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो? तो लाइट भी बताता है कि मेरा नाम लाइट है। ये सुनकर वो मेड अब शर्माने लगती है और कहती है कि मास्टर लाइट, आपका नाम काफ़ी प्यारा है। ऐसा बोलने के बाद वो कहती है कि मेड के कोड होने के नाते मेरी ड्यूटी है आपको मास्टर कहने की। मरते दम तक मैं आपको सर्व करूंगी। मैं आज कसम खाती हूँ कि मैं हमेशा आपके लिए लॉयल रहूंगी। ये सुनकर लाइट कंफ्यूज हो जाता है और वो उससे पूछता है कि लेकिन तुम हो कौन? तो वो लड़की अब बताती है कि मेरा नाम मे है और मेरा लेवल 9999 है। मैं सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड हूँ जो कि आपके अनलिमिटेड गाचा से निकली हूँ। ये सुनकर लाइट हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो मेरा अनलिमिटेड गाचा है वो तो यूजलेस स्किल है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरे गिफ्ट से ऐसी कमाल की चीज निकल जाए। जो सुनकर मैं कहती है कि आप मुझे मैं बुलाओ, आप मुझे मिस मत बुलाओ। ये सुनकर मैं थोड़ी उदास हो जाती है, तो अब लाइट भी उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें आगे से मैं बुलाऊंगा। जो सुनकर मैं खुश हो जाती है। ऐसा बोलने के बाद वो कहती है कि क्या मैं अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करके आपकी अनलिमिटेड गाचा के बारे में और ज्यादा डिटेल्स देख लूँ? तो लाइट कहता है कि क्या तुम ऐसा कर सकती हो? जिस पर मैं कहती है कि हाँ, ये मेरी एक इनेट स्किल में से एक है और वैसे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका जो गिफ्ट है वो यूजलेस है। ऐसा बोलने के बाद वो लाइट को प्रेस करने लगती है और उसकी तारीफ करती है और कहती है कि ये तो काफी कमाल का है, आपकी एबिलिटीज तो किसी चीज के अंदर छिपी हुई है। अगर कोई मेरे जितने लेवल का ना हो तो वो आपकी इन सभी चीजों को देख ही नहीं पाएगा। ऐसा बोलने के बाद वह कहती है कि मास्टर, आपका अनलिमिटेड गाचा यूजलेस नहीं है,
क्योंकि जो आपका जो गिफ्ट है यानी कि जो अल्टीमेट गाचा है उसे आप इन्फिनिट बार रोल कर सकते हो और ये सराउंडिंग के माना डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि आखिरकार जो कार्ड है वो कितना रेयर होगा। रेयरिटी जैसे एक्स्ट्रा, सुपर अल्ट्रा रेयर, ट्रिपल एस रेयर, डबल एस रेयर, फिर एस रेयर, उसके बाद रेयर, उसके बाद नॉर्मल और उसके बाद आता है एरर। ऐसा बोलकर वो बताती है कि माना एक ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया में हर जगह फ्लो करती है। ऊपर सतह पर जो माना की डेंसिटी है वो काफ़ी लो होती है। इसका मतलब है कि ऊपर अल्ट्रा रेयर कार्ड आना इम्पॉसिबल है। पर क्योंकि आप इस समय पर डंजन के सबसे ज़्यादा नीचे हो और यहाँ पर क्योंकि सबसे ज़्यादा माना है इस वजह से रेयर कार्ड निकला। ऐसा बोलने के बाद वो लाइट से कहती है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाले हो कि आप अकेले ही इस डंजन में इतना नीचे आ गए, वो भी ट्रैवल करके। आप बस यहाँ पर इसलिए आए हो जिससे कि आप मुझे यहाँ पर निकाल सको। ऐसा बोलने के बाद वो कहने लगती है कि लेकिन आपके स्टैट्स तो अभी काफ़ी ज़्यादा कम हैं। अगर आपके सामने कोई मॉन्स्टर आया तो आपके बचने के चांस काफ़ी ज़्यादा कम हैं। पर आप चिंता मत करो, आगे से हमेशा आपके साथ मैं रहूंगी। वहीं पर अब वो ये सारी बात कह रही थी पर तभी लाइट कहता है कि तुम गलत हो, मैं कभी इतना हिम्मत वाला नहीं था कि मैं इस डंजन में अकेला आया। ऐसा बोलने के बाद वो रोने लगता है और कहता है कि मुझे मेरी पार्टी यहाँ पर लेकर आई और फिर उन लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। उन्हीं लोगों ने मेरी इतनी बुरी हालत कर दी थी। वो लोग मुझे मार नहीं वाले थे। उन लोगों ने मेरे गिफ्ट को बेकार बुलाया, मुझे बकवास कहा। मैं तो बस अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाना चाहता था। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, आखिर इस वजह से वो लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पहले तो वो कह रहे थे कि वो लोग एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो और अब उन लोगों ने उसी चीज़ का अपोजिट किया। ये काफ़ी पागलपन है। पहले वो लोग मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नाइस थे मेरे साथ, पर अब अगले ही क्षण वो लोग मुझे मारने वाले थे। इस चीज़ का भुगतान उन्हें करना ही पड़ेगा। जब तक मैं उन लोगों को मार नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लाइट अब इसी तरीके से रो रहा था जो देखकर मैं अब उसे गले लगा लेती है, जिस वजह से अब लाइट थोड़ा शांत हो जाता है। मैं अब उसे कहती है कि माफ़ करना, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिरकार आपने कितना सफ़र किया है, क्योंकि ये आपकी खुद के दिल की बात है। पर आप चिंता मत करो क्योंकि अब आपके साथ मैं हूँ। मैं आपके दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगी, आप मुझे बस हुक्म दो और आपकी ये हालत करने वाले लोगों का सर मैं आपके सामने ला कर रख दूंगी। तो लाइट अब घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। ये सुनकर मैं कहती है कि मुझे पता है कि आपका दिल काफ़ी दयालु है, पर वो लोग आपकी ये मर्सी डिजर्व नहीं करते हैं। तो लाइट कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने ही उन लोगों पर भरोसा किया था। उसी के बाद उन लोगों ने मुझे बिट्रे किया और मुझे ऐसी हालत में यहाँ पर फेंक दिया। वो लोग मेरे साथ ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि मैं कमज़ोर था, इसलिए मैं अब ताकतवर बनूंगा। मुझे पता है कि मेरे जैसे इंसान के लिए ये इम्पॉसिबल है, पर मैं अपना बदला अपने खुद के हाथों से लेना चाहता हूँ। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलने के बाद लाइट अब मेरे से कहता है कि तुम्हें सुनकर लग रहा है ना कि ये बस एक फालतू का सपना है मेरा, ऐसा करना इम्पॉसिबल है ना। वहीं पर अब वो देखता है कि मैं तो नीचे बाव कर रही है और अब वो कहती है कि आपकी विश मेरी विश है। अगर आप अपने दुश्मनों से बदला खुद लेना चाहते हो तो इसमें मैं आपकी मदद करूंगी, क्योंकि मुझे आपकी पोटेंशियल के अंदर पूरा विश्वास है। जो सुनकर लाइट भी खुश हो जाता है और वो उसका शुक्रिया करता है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि लाइट फिर से यहाँ पर अपना गाचा पुल करता है। ऐसे करके अब लाइट कहता है कि मैं एक ऐसा किंगडम बनाऊंगा जिससे मैं अपना बदला ले सकूं। अगले सीन में हम लोग को अब 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि लाइट ने तो सही में अपना एक किंगडम बना लिया है। जहां पर हम देख पा रहे हैं कि इस बार लाइट ने वहां पर बहुत सारी मेड को रख रखा है। लाइट अब इसी तरीके से सभी मेड्स के सामने से जा रहा होता है, जो देखकर सभी मेड सब खुश हो रही होती हैं। इस किंगडम में हम लोग अब देखते हैं कि यहाँ तो और भी काफी सारे लोग रहते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। कोई यहाँ पर स्नैक्स की दुकान लगाता है, कोई यहाँ पर वेपन्स की दुकान लगाता है। हमें और भी कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है, जैसे ओयोकी, वो एबिस के ऊपर वाले हिस्से को जाकर स्काउट करती है और वहाँ का मैप बनाती है। जो सुनकर अब लाइट कहता है कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि एबिस के आसपास काफी सारे फॉरेस्ट के अंदर मॉन्स्टर्स हैं और आयोकी एक जीनियस टेमर है, तो बेहतर रहेगा कि वो वहीं रहे। जिसके बाद अब लाइट पूछता है कि एली ने कैसी प्रोग्रेस कर रखी है। तो मैं बताती है कि आपके प्लान को पूरा करने के लिए एली नए मैजिक को बना रही है। तो लाइट कहता है कि अच्छी बात है, वैसे नाजुना कैसी है। तो मैं बताती है कि वो कैसल के ग्राउंड्स को पेट्रोल कर रही है। हमें पता चलता है कि जो नाजुना है वो क्लोज कॉम्बैट करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। जिसके बाद वो लोग अब आगे जाते हैं। आगे जाकर अब उन लोग को जैक नाम का बंदा मिलता है, जो कि लाइट को मास्टर ना कहकर सीधा उसके नाम से पुकारता है और कहता है कि लाइट, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा था। ये सुनकर मैं हमेशा चिढ़ जाती है कि किस तरीके से जैक हमेशा लाइट को उसके नाम से बुलाता है, ना कि मास्टर कहकर। जिस पर लाइट भी मैं से कहता है कोई बात नहीं, जैक मेरा बड़ा भाई की तरह है, तो वो मुझे लाइट बुला सकता है।
हमें पता चलता है कि लाइट यहाँ पर जैक के साथ ट्रेनिंग करता है और अब वो लोग ट्रेनिंग करने के लिए आ जाती हैं। लाइट अब जैक को बताने लगता है कि आज मैं ग्लव्स नहीं पहनूंगा, तो जैक भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद अब लाइट एकदम से जाता है और जाकर अब वो जैक के पेट में मुक्का मारता है, जिस वजह से जैक भी अब काफी दूर जाता है और अब वो लाइट को थोड़ा सा शांत हो जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं आयरन ब्लडेड बैरिकेड हूँ, वरना क्योंकि अगर तुम्हारा मुक्का किसी और को लगता तो वो तो मर ही जाता। तो लाइट कहता है कि मजाक करना बंद करो, आज तो मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने हैं। जिसके बाद वो लोग वापस से ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि यहाँ पर तो कैसल में नाजुना भी आ चुकी है। उसे देखकर सभी मेड अब उसे गुड मॉर्निंग कहती हैं। नाजुना भी अब उन लोग को बताती है कि वो पेट्रोलिंग कर रही है क्योंकि ये ऑर्डर लाइट ने उसे दिया है। वो कहती है कि ये काफी इम्पोर्टेंट जॉब है, जो सुनकर सभी मेड अब उसकी तारीफ करने लगती हैं और कहती है कि आप काफी ज्यादा काम करती हो क्योंकि आप पेट्रोलिंग करती हो, इसी वजह से हम लोग सेफ रहते हैं। इसी तरीके से अपना अच्छा काम करती रहो। ये सुनकर तो अब नाजुना भी खुश हो जाती है। जिसके बाद वो मेड पूछने लगती है कि इसके बाद अब पेट्रोलिंग कहाँ पर करोगी, जिस पर वो कहती है कि मैंने डिसाइड तो नहीं किया, पर तुम लोग ऐसा क्यों पूछ रही हो। तो वो कहने लगती है कि हम लोग चाहते हैं कि एक जगह को जाकर आप चेक करो हमारे लिए, वो जगह काफी इम्पोर्टेंट है और काफी टॉप सीक्रेट भी है, सिर्फ आप ये काम कर सकती हो। तो नाजुना भी अब पूछती है कि आखिर वो कौन सी जगह है। ये सुनकर सभी मेड अब इवल स्माइल करती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि नाजुना अब नॉक करके एक रूम के अंदर जाती है जहाँ पर उसे मे मिलती है। मे भी अब नाजुना को देखकर हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर मास्टर लाइट के बेडरूम में क्यों आ रही हो, ये पेट्रोलिंग करने की जगह नहीं है, कहीं और जाओ। जिस पर अब नाजुना पूछने लगती है कि वैसे तुम मास्टर लाइट के रूम में क्या कर रही हो, इस समय पर लाइट तो ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं, है ना। तो अब मैं थोड़ी सी शर्मा जाती है और कहती है कि मैं बस यहाँ की सफाई कर रही हूँ। वो अब इसी तरीके से बहाने मार रही होती है और कह रही होती है कि मैं तो कुछ नहीं करी थी, तुम जाकर कहीं और पेट्रोलिंग करो। पर इतने में ही नाजुना अब अंदर चली जाती है। वहाँ पर अब वो लाइट के बेड की हालत देखकर कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई इस बेड पर लेटा हुआ था और वो इन पिलोस को सूंघ रहा था, क्या ये कोई बेड बनाने का स्टाइल है। जिस पर अब मैं कहती है कि हाँ, ये एक यूनिक स्टाइल है। जिस पर नाजुना कहती है कि ऐसी बात है तो मुझे भी सिखाओ। जिस पर मैं कहती है कि नहीं, ये सीक्रेट है तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। तो नाजुना भी मान जाती है। इससे हम लोग अब देख सकते हैं कि नाजुना थोड़ी सी बेवकूफ सी है। पर अब वो मे से कहती है कि मैं तो भूल ही गई, सभी मेट्स ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। ऐसा बोलकर अब वो उस मैसेज को पढ़ती है। उस मैसेज में उन मेट्स ने लिखा था कि मैं प्लीज हम लोग को भी परमिशन दो मिस्टर लाइट यानी कि मास्टर लाइट के रूम को क्लीन करने की, अकेले ये क्लीनिंग मत किया करो। इसमें लिखा है कि अगर तुम नहीं मानोगी तो वो वोट करेंगे और तुम्हें क्लीनिंग से हटा देंगे। ये सुनकर मेरे को गुस्सा आ जाता है और अब वो कहती है ठीक है, इस मैटर को मैं अपने आप ही संभाल लूंगी। ऐसा बोलकर अब वो उसे थोड़े से पैसे दे देती है और कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद अब नाजुना वहाँ से चली जाती है और अब वो उन्हीं पैसों का यूज करके मार्केट में आ जाती है और कुछ कुछ सामान खरीद लेती है। जिसके बाद वो ओयुकी के पास आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो स्काउटिंग पर जाने वाली थी ना। तो अब वो बस म्याऊं म्याऊं करने लगती है, जो सुनकर नाजुना कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो, सिर्फ मास्टर लाइट ही समझ सकते हैं कि तुम क्या कहती हो। वहीं अब नाजुना कहने लगती है कि ये मत कहना कि तुम स्काउटिंग इसलिए नहीं कर पा रही हो क्योंकि एक काफी पावरफुल मोस्टर आ गया है। ऐसी बात है तो उस मोस्टर को मैं खत्म कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। मुझे पता है कि तुम मुझसे पहले समन हुई थी, पर ज्यादा ताकतवर मैं हूँ, तो मदद चाहिए हो तो बता देना। जिस पर ओयुकी उसे कहती है कि मुझे कोई भी दुश्मन मिला ही नहीं, जो नक्शा मैंने मुझे बनाने के लिए कहा था वो मैंने बना दिया है और मैं यहाँ पर बस उसे यही देने आई हूँ। तो नाजुना कहती है कि ऐसी बात है तो पहले बताना था ना, तो चलो फिर मैं जा रही हूँ पेट्रोलिंग करने। नाजुना वहाँ से जाने के बाद अब लाइट के सिंहासन के पास आ जाती है। वहाँ पर बैठकर वो कहने लगती है कि मैंने मास्टर लाइट को आज पूरे दिन नहीं देखा, मैं उन्हें याद कर रही हूँ। ऐसे बोलकर अब वो सिंहासन को गले लगाई रही होती है, पर अब गलती से उससे एक स्टैचू टूट जाता है, जो देखकर वो काफी डर जाती है और अब वो उसे हल्का से चिपका कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग अब देखते हैं कि जैक और लाइट की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और इस समय पर वो नहाने के लिए आए हुए हैं। जैक अब लाइट से कहने लगता है कि तुमने अपनी बॉडी को एक वेपन के तौर पर यूज करना सीख लिया है। जिस पर लाइट कहता है कि हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी मदद के बिना नहीं हो पाता। जिस पर जैक कहने लगता है कि यहाँ पर ही काफी सारे कम लोग हैं जो कि तुम्हारे अगेंस्ट जीत सकते हैं। इसका मतलब है कि सरफेस पर भी ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे जिनसे तुम जीत सकते हो, पर तुम्हें ऐसे भी लोग मिल सकते हैं जो कि तुमसे ताकतवर हो सकते हैं। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात को। जिस पर लाइट कहता है कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ। सरफेस की दुनिया अभी भी मेरे लिए काफी अननोन है।
मैंने कसम खा रखी है कि मैं फिर से कभी भी अपना ध्यान नहीं भटकाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना बदला कैसे भी करके लेना है। अगले सीन में अब मे को दिखाया जाता है, जिसने उन्हीं चारों मेट्स को इकट्ठा कर रखा है उस मैसेज का रिप्लाई देने के लिए जो कि उन लोगों ने नाजुना के हाथ भिजवाया था। मे को गुस्से में देखकर वो लोग अब माफी मांगने लगती है और कहने लगती है कि हम तो बस आपका काम हल्का कराने की कोशिश कर रहे थे। उन लोग की बातें सुनकर अब मैं कहती है कि मैं तुम लोग की डिमांड्स को रिजेक्ट करती हूँ। आज से तुम चारों को वो वाला हॉलवे साफ करना है जहाँ से थ्रोन रूम यानी कि सिंहासन वाला रूम है, और वो सफाई तुम लोग को हाथों से ही करनी होगी। ये सुनकर वो मेड कहती है कि हाथों से ऐसा तो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है क्योंकि वो जगह काफ़ी बड़ी है। तो मैं कहती है कि हाँ मुझे पता है, पर वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर अब उन लोग को बताती है कि वो काफ़ी जल्द मास्टर लाइट के साथ मिशन पर जाने वाली है, वो भी सरफेस पर। और मैं चाहती है कि जब तक वो यहाँ पर नहीं होगी तब तक ये चारों यहाँ की सफाई करेंगी। अगले सीन में वो चारों मेड अब गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि हम लोग को भी मास्टर लाइट के रूम को साफ करने का मौका चाहिए, पर आखिरकार में हम लोग को ऐसा मौका देती क्यों नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो कहने लगती है कि वैसे देखा जाए कि जो ओयो की है वो 3 महीने बाद समन करी गई थी, वो भी मई के बाद। इसका मतलब है कि मास्टर लाइट और मैं 3 महीने के लिए एक साथ अकेले थे। वो लोग अब सोचने लगते हैं कि जरूर उन लोगों ने कुछ न कुछ तो किया होगा। ये सब सोचकर अब वो काफी ज्यादा जेलस हो जाती हैं और अब वो लोग ये प्रे करने लगते हैं कि मैं मर जाए। पर तभी अचानक से वो लोग नोटिस करते हैं कि उन लोग की बात को तो मैं भी सुन लेती है और वो वहाँ पर आ चुकी है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि आप तो मिशन पर गई थी ना। जिस पर वो कहती है कि मैं तो बस यहाँ से जा रही थी, तभी मैंने तुम लोग के शब्द सुन लिए। ऐसे बोलकर अब उन लोग को बताने लगती है कि जैसा तुम लोग सोच रहे हो बिल्कुल वैसा नहीं है। उन 3 महीनों में मास्टर लाइट ने काफी सारी किताबें पढ़ी थी और वो हर तरीके के मार्शल आर्ट्स को सीख रहे थे। हमारे पास बिल्कुल भी वो सब करने का समय नहीं था जो तुम लोग सोच रहे हो। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा रिलीफ फील करती हैं। तभी मैं कहने लगती है कि मैं तो तुम लोगों से बस माफी मांगने के लिए आई थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने तुम लोग को कुछ ज्यादा ही काम दे दिया, पर मुझे लगता है कि मैं गलत थी। तुम लोग के पास काफी ज्यादा समय है ना इस तरीके से बकबक करने का, इसलिए अब से तुम लोग को जो राजगद्दी वाला रूम है वो भी तुम लोग को साफ करना होगा। तब उन लोग के पास भी और कोई भी चॉइस नहीं होती है, वो लोग अब सिंहासन वाले रूम में आ जाते हैं सफाई करने के लिए। और अब इतने बड़े रूम को साफ करने में उन लोग की बुरी हालत सी हो जाती है। पर अब सफाई करते करते उस मेड के हाथों अब वही स्टैचू टूट जाता है जो कि गलती से नाजुना से टूट गया था, जो देखकर वो लोग अब काफी डर जाती है। जिसके बाद हमें अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लाइट अब जैसे बाहर जाता है वो देखता है कि वहाँ पर तो ऑलरेडी एली, नाजुना और ओयुकी खड़े हैं। वो लोग अब लाइट को वहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। वो लोग अब वहाँ से जाने वाली होते हैं, पर अब वहाँ पर एक हेल हाउंड आ जाता है। उसे देखकर लाइट अब कांपने लगता है क्योंकि उसका डर पूरी तरह से गया नहीं है, क्योंकि अब से 3 साल पहले वो हेल हाउंड ही था जो कि लाइट को मारने वाला था। वहीं पर अब लाइट को कांपता हुआ देखकर नाजुना, एली और ओयोकी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। हम लोग अब देखते हैं कि उन लोग की तो पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है। वो लोग अब कहने लगती है कि ये हेल हाउंड ही है जिसकी वजह से हमारे मास्टर डर जाते हैं। वो अब लाइट से कहते हैं कि आप बस हमें ऑर्डर दो और हम लोग इनकी पूरी प्रजाति को ही खत्म कर देंगे। उन लोग की लेवल 9999 की पावर देखकर तो वो हेल हाउंड भी डर जाता है और अब नीचे बैठ जाता है वो, जो देखकर लाइट अब उन सभी को शांत कराता है और कहता है कि चिंता मत करो, मुझे अब डर नहीं लग रहा है। ऐसा बोलकर लाइट अब उस हेल हाउंड के पास चला जाता है और कहता है कि माफ करना, इन लोगों ने तुम्हें डरा दिया। ऐसा बोलकर लाइट अब ये भी सोचने लगता है कि वैसे अगर मैं इन लोग को ऑर्डर दूंगा तो ये सही में हेल हाउंड की पूरी प्रजाति को ही खत्म कर देंगे। तभी अब एली अब लाइट से कहती है कि वैसे आपने हमें यहाँ पर किस काम के लिए बुलाया है। जिस पर लाइट कहता है कि मैंने मुझे बताया कि हमारा प्लान को एक्शन में लाने का समय हो चुका है। हमारे शिकार ने चारा पकड़ लिया है, इसलिए समय आ चुका है अब सरफेस पर जाने का। ये सुनकर वो सभी अब खुश हो जाती है और कहती है कि चलो फिर अब समय आ चुका है लोगों को हराने का। जिस पर अब लाइट भी कहता है कि हाँ, मैं तुम सभी लोगों पर भरोसा कर रहा हूँ। अब समय आ चुका है मेरी पहली डिश को सर्व करने का, जो कि मैंने 3 साल में बनाई है, वो भी अपना बदला लेने के लिए। जिसके बाद हम लोग को अब बीस्ट फोक फेडरेशन को दिखाया जाता है, यानी कि ये वो सिटी है जहाँ पर सभी वुल्फ रहते हैं। इस जगह का नाम है अकरा। हमें अब लाइट का सबसे पहला शिकार दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि गारो है। वहीं अब गारो को देखकर सभी लोग अब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें अपने एडवेंचर्स के बारे में बताओ। हम साफ साफ देख सकते हैं कि गारो इस सिटी के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है।
हम अब देखते हैं कि गारो काफी ज्यादा घमंड में चल रहा होता है और अब उसे एक डस्टबिन के पास एक लड़का दिखता है जो कि अब उसमें से कूड़ा ढूंढ रहा था, यानी कि कुछ खाने का सामान वो उसमें से ढूंढ रहा था। गारो अब उसे देखते ही उसे लात मार देता है और अब वो उसके ऊपर थूक फेंक देता है और कहता है कि मेरी नजरों के सामने से हट जाओ इंसान कहीं के। जिसके बाद वो लोग वहां से निकलकर अब एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि गारो के जो चमचे होते हैं वो उसे मस्के लगा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम स्लम से निकलकर एक कमाल के लीडर बनने वाले हो, तुम काफी इंस्पायरिंग हो, काश हम लोग भी तुम्हारी तरह होते। जिस पर गारो कहता है कि ऐसा करना आसान नहीं होता है, तुम्हें चालाकी सीखनी पड़ती है, तुम्हें इंस्टिंक्चुअल परसेप्शन को यूज करना होगा जिनके साथ बीस्ट फोक का जन्म होता है। जिसके बाद उसे अपने 3 साल पहले की करी हुई जॉब भी याद आती है जब वो उस पार्टी में हुआ करता था, पर अब वो उस पार्टी के अंदर नहीं है। वो कहता है कि उस मिशन के बाद मैं काफी अमीर हो गया और काफी फेमस भी हो गया, पर एक चीज जो है वो मुझे हमेशा परेशान करती थी कि टेलीपोर्ट होने के बाद हम लोग लाइट को कभी ढूंढ ही नहीं पाए। वैसे देख कर भी नहीं लगता है कि वो बच्चा होगा, पर फिर भी मैं ये होप करता हूँ कि मुझे उस मैस्ट्रो के बारे में पता चले जिसके बारे में हर कंट्री जानना चाहती है। वो लोग अब इसी तरीके से इंजॉय कर ही रहते हैं, पर तभी मैं वहां पर आ जाती है उनके पास। मैं अब यहाँ पर नाटक कर रही है। वो अब गारो से कहती है कि तुम गारो हो ना, जो कि कॉनकरड ऑफ ट्राइब्स के पहले एक मेंबर हुआ करते थे। जिस पर गारो भी कहता है कि हाँ, तुम्हें आखिर चाहिए क्या। तो वो बताती है कि मेरा नाम मे है और मैं अपने मास्टर लाइट को सर्व करती हूँ, मैं उनकी लॉयल मेड हूँ। काफी समय से मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मास्टर लाइट है कहाँ पर। ये सुनने के बाद अब गारो भी सोचने लगता है कि क्या ये लड़की लाइट को जानती है। वहीं मैं अब कहने लगती है कि जो मास्टर लाइट है वो नोबल डिसेंडेंट हैं। इस बात पर गारो विश्वास ही नहीं करता है और कहता है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो एक नोबल का बच्चा है। ऐसा बोलकर अब गारो सोचने लगता है कि सुपीरियर्स ने तो ऑलरेडी लाइट के बारे में डिटेल निकलवा ली होगी, पर उन्हें तो कभी भी पता नहीं चला कि लाइट एक नोबल फैमिली से था। पर क्या पता, हो सकता है कि ये लड़की सच बोल रही हो। देखकर लगता है कि अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो मुझे काफी सारे पैसे भी मिलेंगे। वहीं मैं अब रोने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि मैं मास्टर लाइट को काफी सालों से खोजने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता चला है कि आखिरी बार वो एबिस वाले डंजन के अंदर गए थे, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी बॉडी गार्ड बनो और मुझे वहाँ पर लेकर जाओ। मैं खुद से देखना चाहती हूँ कि मास्टर लाइट जिंदा है या फिर नहीं। तो गारो कहने लगता है कि लेकिन उस जगह पर जाना तो एक काफी बड़ा रिस्क है। तो मैं अब उन लोगों को 3 गोल्ड के ब्रिक दिखाती है और कहती है कि अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें ये प्राइस पे करूंगी। जो देखकर तो सभी लोग अब हैरान हो जाते हैं। वहीं गारो अब सोचने लगता है कि कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है। वह सोचने लगता है कि अगर भले ही ये ट्रैप हो, पर फिर भी ये जो मेड है ये सिर्फ एक सिंगल पर्सन है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। इसलिए अब वो तैयार हो जाता है उसकी मदद करने के लिए। वो अब नाटक करने लगता है और कहता है कि मुझे पैसे की परवाह नहीं है, लाइट मेरा काफी अच्छा दोस्त हुआ करता था, बिल्कुल भाई की तरह था वो मेरा, तो मैं भी पता चलाना चाहता हूँ कि वो जिंदा है या फिर नहीं। वैसे आगे जाकर मैं वुल्फ ट्राइब का लीडर बनने वाला हूँ। मेरे जितने भी कमाल के साथी हैं, मैं उन सभी लोगों को इकट्ठा करता हूँ और हम सभी लोग मिलकर उस जंगल में चलेंगे लाइट को खोजने के लिए। जिसके बाद अब सीन प्रेजेंट का आता है। हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर मैं तो काफी ज्यादा थक चुकी है चल चल कर। दूसरी तरफ गारो तो अपना ठरकी सा प्लान कर रहा है। वो कहता है कि जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं मे के साथ मजे करूंगा। जिसके बाद अब गारो अब मे को उसी जगह पर ले आता है और बताता है कि यहीं पर ही हम लोगों ने लाइट को आखिरी बार देखा था। एक मॉन्स्टर के झुंड ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। उसके बाद वो टेलीपोर्टेशन ट्रैप के अंदर फंस गया और फिर हम लोग उसे कभी भी दोबारा नहीं देख पाए। ये सुनकर मैं दुखी हो जाती है और अब वो रोने की फिर से एक्टिंग करती है। दूसरी तरफ गारो भी एक्टिंग करने लगता है। वो मे से कहता है कि माफ करना, दुश्मनों का हमला अचानक से हुआ था तो हम लोग लाइट की मदद नहीं कर पाए। ऐसा बोलकर वो अपने साथियों को इशारा दे देता है तैयार होने के लिए और अब गारो के जितने भी साथी होते हैं वो मे के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वहीं तभी मे कहने लगती है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि तुम लोग मेरे मास्टर लाइट को इस जगह पर लेकर आए और फिर तुम लोगों ने मेरे मास्टर को बिट्रे कर दिया। काश मैं मास्टर लाइट की मेड पहले बनी होती, उन्हें इतना सफर करना ही नहीं पड़ता। मुझे पता है कि तुमने उसके ऊपर तीर चलाए थे, उसे तुम ही ने घायल किया था। ये सुनने के बाद तो गारो डर जाता है और वो थोड़ा पीछे आ जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर इस लड़की को कैसे पता कि आखिरकार क्या हुआ था। सिर्फ कॉनकरड ऑफ ट्राइब्स को ही पता है कि क्या हुआ था। वो अब कहने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो, तुम किसके लिए काम करती हो। जिस पर वह कहती है कि मैं मेरे मास्टर लाइट की एक सर्वेंट हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो जैसे पीछे मुड़ती है, उसके पीछे मुड़ने से ही काफी तेज हवा निकलती है, जिस वजह से सभी लोग अब कांपने लगते हैं। ये देखकर गारो को विश्वास ही नहीं होता है कि आखिर एक इंसान उसे इतना कैसे डरा सकता है। इसी तरह हम देखते हैं कि मैं अब काफी गुस्से में आ जाती है, जो देखकर गारो को समझ आ जाता है कि वो यहाँ से बचकर नहीं जाने वाला है।
इतने में ही लाइट वहां पर आ जाता है और अब वो मे को शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि गारो के साथ मैं खेलूंगा, तुम नहीं। तो अब मे भी शांत हो जाती है। वहीं पर अब बाकी के जितने वुल्फ होते हैं वो अब लाइट को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर एबिस के काफी डीप में हैं। आखिर एक इंसानी बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। ऐसा बोलने के बाद अब वो गारो से पूछते हैं कि बॉस हम लोग क्या करें अब। वहीं पर अब गारो देखता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि लाइट होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो अभी भी जिंदा हो। जिस पर अब लाइट कहता है कि हाँ मैं तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ, तुमने 3 साल पहले जो मेरे साथ किया था उसके लिए। ये सुनकर सभी वुल्फ अब कंफ्यूज हो जाते हैं और अब वो गारो से पूछने लगते हैं कि ये क्या चल रहा है, क्या तुम इसे जानते हो। गारो भी वहीं पर अब हंसने लगता है और अब वो लाइट से कहता है कि मैंने इमेजिन नहीं करा था कि तुम जिंदा बचे होगे, तुम तो सिर्फ एक लेवल 15 के इंसान थे, तुम मुझसे बदला लोगे। लगता है कि तुम भूल गए हो कि मैं लेवल 150 का हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ऐसा बोलकर वो लाइट का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम जिंदा कैसे बचे, क्योंकि मेरे सामने फिर से आकर तुमने काफी बड़ी गलती कर दी। तुम्हें मार के मैं तुम्हारी बॉडी को लेकर जाऊंगा, जिसके बाद मैं वुल्फ ट्राइब का लीडर तो बन ही जाऊंगा। जो सुनकर लाइट अब उसे कहने लगता है कि क्या तुम ये नहीं जानना चाहते हो कि आखिरकार मैं जिंदा कैसे हूँ और आखिरकार मे के साथ मेरा क्या कनेक्शन है। जिस पर गारो भी कहता है कि हाँ मैं ये जानना तो चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी ये मेड कितनी ताकतवर है, पर इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों बस इंसान हो जो कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। मेरे जितने भी साथी हैं उन सभी का लेवल 130 से ज्यादा का है। तुम यहाँ से बचकर नहीं जाने वाले हो, तुम एक बस ऑर्डिनरी इंसान हो जिसके पास सबसे बेकार गिफ्ट है। मैं तो बस ये गेस कर रहा हूँ कि तुम बस लकी थे, शायद से तुम अपनी मेड की वजह से ही सरवाइव कर पाए। जिस पर अब लाइट भी कहता है कि हाँ तुम कह तो सही रहे हो। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि गारो अपने साथियों से अब लाइट के ऊपर हमला करवा देता है। हम लोग अब देखते हैं कि वो लाइट के ऊपर हमला करने ही वाले थे, पर इतने में ही मे वहां पर आ जाती है जो कि उन लोगों को बीच में से ही काट देती है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं लाइट अब मे से कहता है कि इस चीज के लिए शुक्रिया, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर एग्जिट को ब्लॉक कर दो, यहाँ की चीजों को मैं संभाल लूंगा। वहीं पर सारे वुल्फ अब हैरान हो जाते हैं, वो कहने लगते हैं कि आखिर इस मेड ने हमारे साथियों को मारा कैसे। तो गारो कहता है कि जरूर इस मेड ने एक स्नीक अटैक किया होगा, यानी छिपकर अटैक किया होगा, इंसान सिर्फ यही कर सकते हैं। ये सुनकर लाइट अब उससे कहने लगता है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले हो, तुम्हारी नजरों में इंसान हमेशा तुम्हारे सामने छोटे ही हैं। क्या तुमने खुद नहीं सोचा है कि तुम कितने कमजोर हो। जिस पर गारो कहता है कि नहीं, इंसान सबसे कमजोर होते हैं, तुम्हें ही देख लो, तुम लो लेवल के एक कूड़े हो। मैं तुम्हें मारता हूँ और दिखाता हूँ कि आखिर असली ताकत क्या होती है। ये सुनने के बाद लाइट अब उसे कहने लगता है कि जो लेवल्स होते हैं वो अलग अलग रेस के अलग अलग होते हैं, पर क्योंकि सभी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इसी वजह से इंसान को बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। जिस पर गारो कहता है कि नहीं, फूड चेन में हम ही लोग सबसे ज्यादा हाई होते हैं। जिस पर लाइट कहता है कि ऐसी बात है तो ये बताओ कि आखिर तुम्हारे 2 साथी मरे कैसे। जिस पर गारो कहता है कि तुमने कोई चीटिंग करी होगी, तुमने कोई मैजिक आइटम यूज करे होंगे, ऐसा नाटक मत करो कि तुम ताकतवर हो। ये सुनकर लाइट उसे कोई भी जवाब नहीं देता है, वो बस उसे देख ही रहा होता है, जो देखकर गारो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे इस तरीके से मत देख कूड़े कहीं के। ऐसा बोलने के बाद वो सभी लोग अब लाइट के ऊपर हमला कर देते हैं। पर हम लोग अब देखते हैं कि लाइट तो काफी इजीली अपनी छड़ी से उन लोगों को मार मार के सभी को एक ही बारी में पीछे गिरा देता है। गारो की भी अब काफी बुरी हालत हो जाती है, वो तो उठ भी नहीं पा रहा होता है, जो देखकर लाइट उसके पास आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारा खेल यहीं खत्म हो गया इतनी जल्दी। वहीं गारो अब खड़े होने की कोशिश करता है और कहता है कि कूड़े कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इस तरीके से देखने की, मैं तुमसे काफी ज्यादा बेहतर हूँ। ऐसा बोलकर वो पीछे हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपने कपड़ों में से एक बॉल जैसी चीज को बाहर निकाल देता है और इसे वो जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से गारो वहाँ पर एक काफी पावरफुल फेनरीर को समन कर देता है। गारो अब सभी के सामने फ्लेक्स करने लगता है और कहता है कि इस फेनरीर का लेवल 500 है। ये सुनकर लाइट कहते हैं क्या बस 500, ये तो बहुत ही कमजोर है। तो गारो कहता है कि लगता है कि डर के मारे तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, नाटक करना बंद करो और इस तरीके से रोने लग जाओ, बिल्कुल वैसे जैसे तुम 3 साल पहले रो रहे थे। मैं तुम्हारा वही चेहरा देखना चाहता हूँ जहाँ पर तुम भीख मांगोगे अपनी जान को बचवाने के लिए। ये सुनकर लाइट अपनी छड़ी को साइड में कर देता है और कहता है कि ऐसी बात है तो हमला करवाओ इससे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा, तो तुम्हें जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो। जो सुनकर गारो कहता है कि तुम लगता है सही में पागल हो गए हो। ऐसा बोलने के बाद वो अपने फेनरीर से एक काफी पावरफुल हमला करवा देता है, जो अब डायरेक्टली जाकर लाइट को लगता है। इसके बाद अब गारो कहने लगता है कि ये देखो, मैंने लेवल 500 का माना पूल का हमला करवा दिया है।
इससे तो कोई भी नहीं बच सकता है। पर अब जैसे धुआं हटता है वो अब ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि लाइट तो वहीं पर खड़ा है और इसे कुछ हुआ भी नहीं है। बाकी के लोग भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार ये लड़का इस अटैक से बच कैसे गया। गारो भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आखिरकार लाइट में इतनी ताकत कैसे है कि वो एक लेवल 500 के मोस्टर के पावरफुल अटैक से बच गया। वहीं लाइट अब कहता है कि चलो फिर अब लगता है कि मेरी बारी है। तुम्हारा फैनरीर काफी कमजोर है, मैं तुम्हें अपना फैनरीर दिखाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद लाइट अपना कार्ड निकालता है और उसमें से वो लेवल 9000 का एक मोस्टर बाहर निकालता है, यानी कि वो अल्ट्रा रेयर कार्ड यूज करता है। उस कार्ड में से एक अब गॉड वुल्फ फैनरीर बाहर निकलता है। लाइट अब उस फैनरीर से कहता है कि दूसरे फैनरीर को मार दो और हम लोग अब देखते हैं कि जो लाइट वाला फैनरीर होता है वो अपनी हल्की सी हवा निकालता है और अब वो जो वाला फैनरीर होता है वो अब पूरी तरह से आइस में जम जाता है और अब वो आइस टूट जाती है। इसी के साथ अब जो गारो का फैनरीर था वो मर जाता है। ये देखकर गारो के और बाकी सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। गारो अब कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास ऐसा मोस्टर है कि उसने मेरे मोस्टर को पलक झपकते ही मार दिया। तो लाइट कहता है कि हाँ, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं उस लेवल 500 के मैजिक बीस्ट को जो कि तुम्हारे वाला था उसे मैं खुद ही संभाल लेता। लगता है कि मुझे दिखाना ही पड़ेगा कि मेरा लेवल क्या है। ऐसा बोलने के बाद लाइट उसे अपना लेवल दिखाता है जो कि होता है 9999, जिसे देखकर गारो और बाकी के लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग अब कहने लगते हैं कि लेकिन इंसानों की लिमिट तो लेवल 100 तक होती है। गारो तो अब विश्वास ही नहीं कर पा रहा है कि उसके सामने जो लड़का खड़ा है वो लाइट है। वो उसे कहता है कि रुको, तुम एक इम्पोस्टर हो है ना? दिखने में तो तुम बिल्कुल वैसे ही लगते हो जैसे तुम 3 साल पहले दिखते थे। तुम्हारा चेहरा भी बिल्कुल वैसा ही है, तुम्हारी बॉडी भी बिल्कुल वैसी है, तुम्हारी एज कैसी नहीं बढ़ी। तो अब लाइट कहता है कि मैंने ब्रेसलेट ऑफ यूथ पहन रखा है जिसकी वजह से मेरी उम्र बढ़ती नहीं है। तुम्हें पता है कि मैं इस ब्रेसलेट को क्यों पहनता हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे याद रहे कि मुझे तुमसे बदला लेना है। ये सुनने के बाद अब गारो को रियलाइज हो जाता है कि उसके सामने जो लड़का है वो लाइट ही है। उसे ये भी चीज रियलाइज हो जाती है कि वो इसे नहीं हरा सकता है। वो कहता है कि ये मुझे मार देगा। इसलिए हम लोग अब देखते हैं कि गारो अब भीख मांगने लगता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो बस फेडरेशन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। और तो और मेरे को ये मेरे साथ ही यहाँ पर लेकर आए हैं, मैं तो आना भी नहीं चाहता था। ये सुनकर गारो के साथ ही अब गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने कब कहा, तुम ही आना चाहते थे क्योंकि तुम्हें पैसे मिल रहे थे। गारो तो अब गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। वो अब लाइट से कहता है कि मास्टर लाइट, मैंने आपके विश्वास को धोखा दिया, पर वो वाला मोमेंट याद करो जहाँ पर हम लोग एक साथ एंजॉय किया करते थे। तुम्हारा दिल काफी अच्छा है ना? प्लीज मास्टर लाइट, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। ये सुनकर लाइट कहता है कि मैं तुमसे एक इन्फॉर्मेशन पाना चाहता हूँ, मुझे बताओ क्या कि ये मैस्ट्रो है क्या? तो गारो कहता है कि तो मुझे भी नहीं पता, मेरे सुपीरियर्स ने मुझे बस ये कहा था कि मैं जाकर मैस्ट्रो को ढूंढूं। तो लाइट कहता है कि ऐसी बात है, तो आखिरकार गवर्नमेंट इस मैस्ट्रो को क्यों ढूंढना चाहती है? जिस पर गारो कहता है कि मुझे नहीं पता। जो सुनकर लाइट कहता है कि तो फिर तुम लोग मुझे मारने की कोशिश क्यों करे थे जब तुम्हें पता चला कि मैं मैस्ट्रो नहीं हूँ? जिस पर गारो कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे इसके बारे में भी नहीं पता। ये सुनने के बाद अब लाइट अब गारो के साथियों से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें कुछ पता है? तो वो लोग अब कहने लगते हैं कि हाँ हाँ हमें पता है। वहीं मेरे को पता चल जाता है कि ये सभी लोग झूठ कह रहे थे, इसलिए वो अपनी पावर का यूज करके उन सभी लोगों को काट देती है। ये देखकर गारो की तो अब पैंट ढीली हो जाती है। जिसके बाद लाइट अब गारो से कहता है कि मैं तुमसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ये बताओ कि तुमने तो मेरी ताकत अब देख ही ली है, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं सरफेस वाली दुनिया के ऊपर वॉर अनाउंस कर दूं तो क्या हम लोग जीतेंगे? यानी कि मैं सरफेस वाली दुनिया के अगेंस्ट वॉर अनाउंस करूंगा। अपनी परसेप्शन से बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं जीतूंगा या फिर नहीं। और झूठ बोलने की कोशिश मत करना क्योंकि मेरे के पास आई ऑफ ट्रूथ है, अगर तुम झूठ बोलोगे तो हमें पता चल जाएगा। वहीं पर हम देखते हैं कि गारो का तो डर के मारे सूसू ही निकल जाता है। गारो अब कहता है कि तुम्हारी ताकत देखकर लगता है कि बैटल में तुम ही जीतोगे, पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा लेवल कितना भी हाई हो, तुम हो तो सिर्फ एक अकेले ही पर्सन। दुनिया के नेशंस के पास काफ़ी सारे वेपन्स हैं, आर्मर्स हैं और स्पेशल आइटम्स भी हैं जो कि उन लोगों ने काफ़ी साल लगाकर इकट्ठे किए हैं। अगर वो एक साथ मिलकर तुमसे लड़ेंगे तो शायद से तुम्हारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। जो सुनकर लाइट कहता है कि मैंने भी बिल्कुल यही अज्यूम किया था, एक अकेला पर्सन एक बैटलफील्ड में कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसा बोलकर लाइट अब उससे कहता है कि मैं तुमसे और भी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, पर अभी के लिए मैं तुम्हें टेलीपोर्ट करना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर लाइट अब टेलीपोर्ट का कार्ड निकालता है और अब वो गारो को अपने सिंहासन वाले रूम के अंदर ले आता है। वहीं पर अब गारो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि लाइट की तो पूरी यहाँ पर आर्मी खड़ी है।
इस आर्मी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर्स हैं, हाई लेवल के मेड वगैरह सभी हैं। जिसके बाद लाइट अब मे के साथ आगे जाता है, जिसे देखकर जितने भी लोग होते हैं वो वहाँ पर बाव करने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर अब गारो के होश उड़ जाते हैं। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। वहीं लाइट अब जाकर सिंहासन पर बैठता है और अब अपने साथियों को कहता है कि सभी लोग उठो और अपने स्टैट्स दिखाओ। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन लोगों के लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। कुछ लोग के लेवल 8000 हैं, तो कुछ लोग के लेवल 5000 है और कुछ लोग के लेवल 7777 हैं। और वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स हैं उनके लेवल 1500 हैं। हम अब देखते हैं कि ओयोकी, नाजुना, एली और मैं इन लोगों के लेवल 9999 हैं। और अब गारो के सामने इतने सारे हाई स्टैट्स आ जाते हैं। लाइट अब बताने लगता है कि पिछले 3 सालों में मैंने ये सभी फोर्स तैयार करी है। ये सारे स्टैट्स देखकर तो गारो की फटकर 5 हो जाती है। जिसके बाद लाइट अब उसे कहता है कि मैं तुमसे अब फिर से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें सही में लगता है कि क्या मैं सरफेस की दुनिया के अगेंस्ट अगर वॉर में जाऊंगा तो मैं जीतूंगा या फिर नहीं। इस पर अब गारो का चेहरा ही काफी होता है जवाब देने के लिए। गारो कब समझ आ जाता है कि उसकी गलती की वजह से उसने एक मोस्टो को जन्म दे दिया है। वो अब कहता है कि लाइट अगर चाहे तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। वो डिस्ट्रक्शन का राजा बन चुका है। अब गारो अब उसे कहता है कि क्या तुम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर अब लाइट भी कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरी अनलिमिटेड गाचा से मैं किसी को ब्लेसिंग दे सकता हूँ और फॉर्चून दे सकता हूँ या फिर किसी को तबाह कर सकता हूँ। ये तो अब दुनिया पर डिपेंड करता है कि उन्हें मौत चाहिए या फिर उन्हें अच्छी जिंदगी चाहिए। लाइट अब कहता है कि चलो अब निकलते हैं इस एबिस से और चलते हैं सरफेस पर। इसके बाद अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लाइट अब सरफेस पर आ चुका है, जहाँ पर सबसे पहले वो अपने होम टाउन में जाने की कोशिश करता है। पर अब वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि उसका जो होम टाउन है वो ऑलरेडी किसी ने डिस्ट्रॉय कर रखा है। अगले सीन में लाइट अब सभी विलेजर्स की ग्रेव तैयार कर देता है, पर अब वो कहने लगता है कि लेकिन मेरे सिबलिंग्स की बॉडी मुझे नहीं मिली, इसका मतलब है कि वो अभी भी जिंदा होंगे। हम लोग अब देखते हैं कि यहाँ पर लाइट के और 2 साथी भी हैं। इस लड़की का नाम है नेमोमू और इस बंदे का नाम है गोल्ड। और अब वो लोग भी काफी ज्यादा पावरफुल है। वो लोग अब कहने लगते हैं कि हमें सबसे पहले रहने की जगह ढूंढनी चाहिए। तो लाइट कहता है कि वो तो हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी के लिए हम लोग पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। हमें वैसे ही पता चल चुका है कि जो हमारी आर्मी है वो इतने ताकतवर है कि वो यहाँ के सरफेस के सभी लोगों को हरा सकती है। पर फिर भी वॉर को शुरू कर देना बेवकूफ़ी है। अभी के लिए हमारा जो गोल है वो ये जानना है कि आखिरकार हर नेशन की मिलिट्री कैसी है। जिसके बाद अब लाइट कहता है कि शायद से जो मेरा होम टाउन है उसे इसलिए तबाह किया होगा क्योंकि उन लोगों को लगा होगा कि मैं एक मैस्ट्रो हूँ। इसलिए मैं अब जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये मैस्ट्रो है क्या, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों को जाने गंवानी पड़ी। ऐसा बोलकर लाइट अब काफी गुस्से में आ जाता है और अब उसका ऑरा भी निकलने लगता है। वो कहता है कि अगर उन लोग का इरादा अगर कोई बुरा हुआ तो मैं इस दुनिया को तबाह कर दूंगा। लाइट अब अपने आप को शांत कर लेता है। तभी गोल्ड अब लाइट से कहता है कि तुम्हें अपने इस तरीके के गुस्से को कंट्रोल कर लेना चाहिए जब हम लोग टाउन में पहुंचेंगे तब, क्योंकि तुम्हारे इस ऑरा की वजह से कोई मर भी सकता है। तो लाइट कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। ऐसा बोलने के बाद लाइट अब एक मास्क पहन लेता है जिससे कि वो अपनी पावर को थोड़ा बहुत सप्रेस कर सके। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स से कहने लगता है कि मैं आप लोगों को कभी भी भूलूंगा नहीं। जिसके बाद अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग सीधा उड़कर डेगस टाउन में जा रहे हैं। साथ में उन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर लाइट को लाइट नहीं बुलाएंगे, वो लाइट को डार्क बुलाएंगे, जिससे कि लाइट की आइडेंटिटी रिवील ना हो सके। लाइट अब कहता है कि सबसे पहले डेगस में पहुंचकर हम लोग एक एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर करेंगे और फिर हम लोग कुछ क्वेस्ट को पूरे करके अपनी रैंक बढ़ाएंगे। ऐसे करके हम लोग हाई रैंक वाले लोगों से इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग बस अपनी एडवेंचरिंग रैंक को बढ़ाने पर फोकस करेंगे। जिसके बाद अब वो लोग डेगस के पास पहुंचने वाले होते हैं, पर अब वो लोग उड़ना बंद कर देते हैं और इस बार वो अब पैदल चलने लगते हैं। तभी वो लोग अब नोटिस करते हैं कि कुछ गुंडे जो हैं वो कुछ इंसानों को परेशान कर रहे हैं। तो वो गुंडे भी अब उन लोग को देख लेते हैं और अब वो लोग उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, पर अब वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो लोग अब गुंडों को बांध देते हैं। जिसके बाद वो लोग अब उन इंसानों की घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती है क्योंकि वो लोग डेगस की तरफ ही जा रहे हैं। जोसन को बंदा अब कहने लगता है कि तुम डेगस में जा रहे हो, इसका ये मतलब है कि तुम्हारा गोल डंजन में जाकर एक्सप्लोरेशन करना है। क्या तुम कोई फेमस एडवेंचरिंग पार्टी हो? जिस पर लाइट कहता है कि नहीं, अभी तो हम लोग ने पार्टी बनाई भी नहीं है ऑफिशियली। ये सुनकर वो लोग अब हैरान हो जाते हैं। लाइट अब कहता है कि इसलिए तो हम लोग डेगस में जा रहे हैं जिससे कि हम लोग गिल्ड के अंदर रजिस्टर कर सके और अपनी रैंक को बढ़ा सके हैं। जोसन को बंदा कहता है कि ऐसी बात है तो तुम लोग सही जगह पर जा रहे हो, क्योंकि जो डेगस है वो साउदर्न मोस्ट सिटी है ड्वार्फ किंगडम के अंदर।
इसकी वेस्ट की बॉर्डर पर तुम्हें ह्यूमन का किंगडम मिलेगा और इसके वेस्ट के बॉर्डर पर तुम लोग को एल्फ का किंगडम मिलेगा। डैगस के डंजन की क्वालिटी काफी ज्यादा हाई होती है, इस वजह से काफी सारे एडवेंचरर्स यहाँ आते हैं। ऐसा बोलकर अब वो यही बताता है कि वो डैगस के अंदर एक होटल चलाता है। जिसके बाद वो लोग अब डैगस में पहुंचने वाले होते हैं, पर अब वो गेट पे ही उतर जाते हैं। वहीं पर अब वो बंदा अब कहने लगता है कि मेरा नाम कर्नल है, अगर तुम लोग को रात में रुकने के लिए जगह चाहिए हो तो मेरे होटल में आ जाना। और अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद लाइट और उसके साथी भी अब डैगस के अंदर जाते हैं। जिसके बाद अब वो लोग अब गिल्ड में भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर जितने भी लोग होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। जो देखकर लाइट अब देखता है कि ये तो हमें अभी भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। और अब गिल्ड में रजिस्टर करने के बाद लाइट की जो रैंक होती है वो एफ रैंक होती है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर रहने के लिए अब कर्नल के होटल के अंदर आ जाते हैं। ये देखकर कर्नल खुश होता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझसे पूछ लेना। तो लाइट भी कहते ठीक है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ऊपर वाला फ्लोर पूरे 1 महीने के लिए रेंट पर दे दो, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग जब तक यहाँ पर रहेंगे तुम्हारा स्टाफ या फिर उनमें से कोई भी ऊपर नहीं आना चाहिए। पेमेंट के लिए मैं तुम्हें ये सब दूंगा। ऐसा बोलकर लाइट अब उसे काफी सारे गोल्ड कॉइन दे देता है। इतने सारे पैसे देखकर कर्नल हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत सारे पैसे हैं, वैसे भी तुमने हमारी जान बचाई है, हम तुमसे पैसे कैसे लेंगे। तो लाइट अब उसे फोर्स करता है उन पैसों को लेने के लिए, जिस पर अब कर्नल को भी बात माननी पड़ती है। ऊपर आने के बाद लाइट अब वहाँ पर अलग अलग मैजिक लगा देता है, जैसे साइलेंट, मैजिक जामिंग और डिटेक्शन, जिससे कि कोई भी उन पर नजर ना रख पाए। वहीं पर नेमोमो अब लाइट से कहती है कि मुझे पता है कि आप ताकतवर हो, पर क्योंकि आप सरफेस पे आए हो आप फिर भी घायल हो सकते हो। बेहतर रहता कि आप घर पे ही रह लेते, आप बस हमें ऑर्डर दे देते, हम सारी चीजों को अपने आप ही कर लेते हैं। ये सुनकर लाइट गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम भूल रही हो क्या कि मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दखल अंदाजी देने की। ऐसा बोलकर लाइट अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अब उसका काफी सारा ऑरा निकलने लगता है। जो सुनकर नेमोमो अब काफी डर जाती है और अब उसका रोना भी निकल जाता है। वो अब लाइट से माफी मांगने लगती है। तो लाइट भी अब शांत हो जाता है। जिसके बाद वो नेमोमो से कहता है कि माफ करना तुम्हें डराने के लिए, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बस चिंता है, माफ करना कि मैं तुम पर गुस्सा हुआ। जिस पर अब नेमोमो कहती है कि नहीं, मुझसे गलती हुई है, मुझे इसका भुगतान करने दो। जिसके बाद अब नेमोमो अब लाइट के पैर को किस करती है। लाइट अब बताता है कि इस तरीके से पैर को किस करने का मतलब है कि तुम रिस्पेक्ट दे रहे हो, पर लाइट के लिए ये सारी चीजें काफी एम्बैरेसिंग सी हैं। अगले सीन में वो लोग अब डंजन की तरफ जाने लगते हैं। लाइट वहीं पर अब नोटिस करता है कि सभी लोग अब उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के कपड़े ही कुछ ज्यादा अजीब हैं। जिसके बाद वो लोग डंजन के पास पहुंच जाते हैं, पर अब वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो काफी लंबी लाइन लगी है। आसपास के लोगों को देखकर गोल्डअप कहता है कि देखकर लगता है कि यहाँ पर तो कोई भी एल्फ नहीं है। तो लाइट कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ड्वार्फ किंगडम के बीच में और एल्फ किंगडम के बीच में लड़ाई चल रही है। दोनों किंगडम चाहते हैं कि ये जो डंजन है ये उनके किंगडम को मिले। तभी अचानक से वो लोग अब देखते हैं कि कुछ बंदे अब कुछ 4 छोटे एडवेंचरर्स के सामने लाइन काट कर आ जाते हैं। उन तीनों बंदे को लाइट अब देख लेता है और अब वो समझ जाता है कि जो ये बीच वाला बंदा है ये काफी पावरफुल सा एक फाइटर है। वहीं पर जिनके सामने उन्होंने लाइन काटी है वो बच्चे अब कहने लगते हैं कि हम लोग क्या करें, क्या हम लोग इनको बोले कि ये लोग वापस चले जाएं। पर अब ये लोग काफी डरे हुए होते हैं, वो उन लोगों से कुछ कह ही नहीं पा रहे होते हैं। जो देखकर लाइट अब उन बंदों के पास चला जाता है और अब वो उन्हें कहता है कि तुम्हें इस तरीके से लाइन कट नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर बंदा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो लाइट कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा, तुमने अपना मुंह छुपा रखा है, और अगर तुम फेमस हो तो तुम्हें फिर भी इस तरीके से लाइन नहीं काटनी चाहिए, इससे तुम्हारी ही रेपुटेशन खराब होगी। तो बेहतर रहेगा कि तुम चुपचाप से लाइन में पीछे जाकर खड़े हो जाओ। ये सुनकर बंदा गुस्से में आ जाता है और वह कहता है कि तुम जैसे इंसान की हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की। ऐसा बोलकर अब अपने वेपन को निकाल कर लड़ने वाला होता है, पर तभी उसका साथ ही उसे रोक लेता है और कहता है कि यहाँ पर इस तरीके से सीन क्रिएट करना अच्छा नहीं रहेगा, और वैसे भी जिस स्वॉर्ड को तुम यूज करने की सोच रहे हो उसे यूज करना भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये तलवार काफी पावरफुल है। तो अब उस बंदे को भी अब लाइट की बात माननी पड़ती है और अब वो लोग लाइन में पीछे चले जाते हैं। वहीं पर अब लाइट की ये हिम्मत देखकर सभी एडवेंचरर्स अब उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी वही एडवेंचरर्स आकर लाइट का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि हम तो डर रहे थे, हमें माफ करना, हम कुछ उन्हें नहीं बोल पाए। तो गोल्ड अब उनसे कहने लगता है कि कोई बात नहीं। ये सुनकर वो सभी लोग अब गोल्ड से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारा आर्मर सही में गोल्ड का बना है। तो अब वो बताने वाला होता है कि हाँ ये असली गोल्ड है, पर तभी नेमोमो कहती है कि नहीं ये फेक आर्मर है। जिसके बाद वो लोग अब उनसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम यहाँ पर पहली बार डंजन एक्सप्लोर करने के लिए आए हो। तो लाइट कहता है कि हाँ, तुम्हें कैसे पता चला। तो वो बंदा अब कहता है कि इस डंजन में जितने फ्लोर हैं वो काफी एक्सपेंसिव हैं,
इसलिए सभी लोग अंदर ही कैंपिंग करते हैं। इस वजह से सभी लोग अपना सामान अपने साथ लेकर आते हैं, पर तुम लोग अपना सामान साथ में नहीं लाए हो। तो मुझे लगा कि ये तुम्हारा पहली बार है जहाँ तुम इस डंजन में आए हो। ये सुनकर लाइट अब उनका शुक्रिया करता है ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जिसके बाद अब उन्हीं पार्टी की बारी आ जाती है डंजन के अंदर जाने के लिए, और अब वो लोग भी अंदर चले जाते हैं। और अब थोड़ी देर बाद लाइट की टीम की भी बारी आ जाती है अंदर जाने के लिए। अंदर आकर अब लाइट कहता है कि उस बच्चे ने बताया था कि ये डंजन काफी ज्यादा महंगा है, हमें जानना होगा कि ऐसा क्यों है। इसके लिए हमें इसके डंजन के कोर को ढूंढना होगा। एली खुद आकर इस डंजन के कोर को ढूंढ नहीं पाई है। इसके बाद अब लाइट बताता है कि डंजन के अंदर माना भरा होता है, जितना तुम डीप जाते हो उतना ही माना ताकतवर होता रहता है। कोर की पावर का यूज करके अलग अलग चीजें बनाई जा सकती है, जैसे कि मॉन्स्टर और ट्रैप्स। देखने में तो डंजन एक अलग ही दुनिया लगती है। लाइट अब देखता है कि क्योंकि आसपास कोई भी नहीं है, इसलिए वो अपने कार्ड्स को बाहर निकाल लेता है। सबसे पहले वो क्लेयरवॉयंस को बाहर निकालता है, उसके बाद कंसील को, और फिर फ्लाइट को। फ्लाइट का यूज करके तो वो लोग उड़कर जा रहे होते हैं, और क्लेयरवॉयंस का यूज करके वो लोग अगले फ्लोर को इजीली ढूंढ सकते हैं, और कंसील का यूज करके कोई भी उन लोग को देख नहीं पाएगा। इस वजह से अब उन लोग का काफी टाइम बचेगा और वो सीधा कोर को ढूंढने के लिए जा सकते हैं। वो लोग अब जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को नीचे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि लाइट के ऊपर हमला करने वाला था। वो बंदा अभी भी लाइट की बातों पर गुस्सा है। वो अपना गुस्सा वहाँ पर मॉन्स्टर्स को दिखा रहा है। वो अपनी तलवार बाहर निकाल कर से मॉन्स्टर्स को काफी इजीली काट रहा होता है। वो अब कहने लगता है कि आखिर उस इंसान की हिम्मत कैसे है मुझसे इस तरीके से बात करने की। मैं एल्फ किंगडम के व्हाइट नाइट का सबसे एक एलीट वॉरियर हूँ और सबसे यंगेस्ट हूँ। मैं एक जीनियस हूँ। हर एल्फ को मेरा नाम पता है। मेरा नाम काइटो है। मैं मैस्ट्रो का डिसेंडेंट हूँ, मतलब मेरे अंदर मैस्ट्रो का खून बहता है। उसे इतने गुस्से में देखकर उसका साथी जिसका नाम यानक है वो उसे शांत कराता है और कहता है कि हमें यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर कायो तो अभी भी अपने गुस्से को शांत नहीं कर पा रहा है। वो कहता है कि आखिर उस इंसान की हिम्मत कैसे है मुझे इस तरीके से सभी के सामने इंसल्ट करने की। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हम लोग को अब पता चलता है कि जो काइतो का लेवल है वो 1500 है, जिसे देखकर अब यानक कहता है कि तुम्हारा लेवल सही में कमाल का है। एक नॉर्मल एल्फ का जितना लेवल होता है तुम्हारा उससे भी ज्यादा है। जिस पर अब काइतो कहता है कि मैं एक लेजेंडरी हीरो हूँ। मैं अपने लेवल को और भी बढ़ाऊंगा। मैं जल्दी से अपना लेवल बढ़ाऊंगा और जिस भी किसी ने मेरा मजाक उड़ाया मैं उसे खत्म कर दूंगा। जिस पर अब यानक कहता है कि मैं भी तुम्हें समझ पा रहा हूँ। मैंने भी काफी सफर किया है। मुझे भी निकाल दिया गया है उन बेवकूफों के द्वारा, क्योंकि वो लोग मेरी रिसर्च को समझ ही नहीं पाए। जो सुनकर काइतो कहता है कि ऐसी बात है तो जल्दी से मेरा लेवल अप करवाओ। तो यानक कहता है कि हाँ मैं करूँगा वो। हम लोगों ने एक अलायंस जो बनाई है जिससे कि हम दोनों का ही फायदा होगा। ये सुनने के बाद काइतो अब वहाँ से जाने लगता है और अब वो कहने लगता है कि मैं इस डार्क एल्फ यानी कि यानक के ऊपर मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ। जब ये मेरा लेवल अप कर देगा तब मैं इसे भी खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ हम लोग को लाइट की पार्टी को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं, और अब वो लोग उनकी मैजिक स्टोन को कलेक्ट करके अब यहाँ से जाने वाले होते हैं। ये जाकर इन मैजिक स्टोन को गिल्ड को दिखाएंगे जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि ये लोग 3rd फ्लोर तक पहुंचे हैं। जिसके बाद अब वो लोग अब इस डंजन से बाहर जाने वाले होते हैं। जाते जाते उन लोग को शाम हो जाती है और अब उन लोग को वही पार्टी दिखाई देती है उन बच्चों वाली। वो देखते हैं कि इस पार्टी के अंदर जो 3 लड़के हैं वो फाइटर्स हैं और वो जो लड़की है वो पीछे खड़ी है उनको मैजिक से सपोर्ट देने के लिए। वो देखते हैं कि इन लोगों को तो काफी सारे गॉब्लिन्स ने घेर रखा है, जिसे देखकर गोल्ड कहता है कि ये इजिली हरा देंगे इन्हें। और अब ऐसे ही होता है। वो लोग अब काफी इजिली से उन गॉब्लिन्स को हरा देते हैं। जिसके बाद वो लोग भी अब मैजिक स्टोन को इकट्ठा करके यहाँ से जाने वाले होते हैं। पर इतने में ही लाइट और उसकी पार्टी यहाँ आ जाती है। उन्हें यहाँ पर अचानक से देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए अचानक से। तभी लाइट उन लोगों से कहता है कि तुम लोग को फोकस हो जाना चाहिए, क्योंकि बैटलफील्ड में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हें पीछे नजर रखनी चाहिए थी। हमें पता चलता है कि यहाँ पर उन लोग के ऊपर एक सांप हमला करने वाला था जब उनका ध्यान नहीं था तब, इसलिए लाइट आकर जल्दी से उस सांप को मार देता है। लाइट अब कहता है कि ये सांप तुम्हें मारता तो नहीं, पर थोड़े समय के लिए ये तुम्हें पैरालाइज कर देता। जोसिन का वो लोग अब कहने लगते हैं कि इसका मतलब अगर ये सांप मिया को काट देता तो हमारी पार्टी पूरी खत्म हो सकती थी। वहीं पर अब उन लोग की फिर से जान बचाने के लिए वो सभी लोग अब लाइट और उसकी पार्टी का शुक्रिया करते हैं। तभी लाइट और उसकी पार्टी को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है। हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो काफी सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, जिसे देखकर वही पार्टी अब हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। ये तो फॉरेस्ट के डीप में रहते हैं और ये काफी पावरफुल है। हम लोग इन्हें नहीं हरा सकते हैं। हमें यहाँ से जाना होगा। ऐसा बोलकर वो लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं, पर अब लाइट और उसकी पार्टी वहीं खड़ी रहती है। लाइट उन लोगों से कहता है कि चिंता मत करो, ये लोग हमें कुछ भी नहीं करेंगे।
ये सुनकर वो पार्टी भी अब रुक जाती है और अब जैसा लाइट कहता है वैसा ही होता है। वो जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन लोग को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। उन लोग को पता चलता है कि असली दुश्मन ये वुल्फ नहीं थे, बल्कि इन लोग को डराने वाला एक और मॉन्स्टर था, जिस मॉन्स्टर का नाम है कोअर्डसाइट मैंथिस। और अब वो यहीं आ जाता है, यानी कि इसी मॉन्स्टर को देखकर वो सभी वुल्फ मॉन्स्टर भाग रहे थे। वहीं पर अब इस मेंटिस को देखकर वही अब बच्चों वाली जो पार्टी होती है उसका लीडर देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये मेंटिस यहाँ क्या कर रहा है, ये तो 10 साल पहले खत्म हो गया था। वो लोग अब यहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वो लोग लाइट की पार्टी से भी मदद मांगते हैं जिससे कि वो लोग इस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाकर यहाँ से भाग सकें। ये सुनकर लाइट उसे कहता है कि अगर इन मॉन्स्टर्स को तुमने मारने वाले हो तो क्या हम लोग मार सकते हैं। जिस पर वो बच्चा कहता है कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या, ये मेंटिस 500 लेवल का है, इससे लड़ेंगे तो हम सभी लोग मर जाएंगे। हमें जल्दी से जल्दी टाउन में जाना होगा और गिल्ड को इसके बारे में बताना होगा। पर तभी अब वो मेंटिस हमला कर देता है, जिससे गोल्ड अब जाकर लड़ने लगता है अपनी तलवार का यूज करके। गोल्ड की काफी सारे तलवार लगने के बाद भी उस मेंटिस को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। जिस पर लाइट कहता है कि देखते हैं कि ये आग के सामने कैसे बचेगा। ऐसा बोलने के बाद लाइट अब फायर एरो का कार्ड निकालता है और उसे यूज करता है, पर वो मेंटिस काफी इजीली से उस अटैक को वापस से लाइट की तरफ फेंक देता है। पर अब वो लोग उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। ये देखकर वही लड़का अब कहने लगता है कि ये लोग इसे नहीं हरा पाएंगे। ऐसा बोलकर वो अपनी बहन से कहता है कि इनकी मदद करो। इस पर अब मिया कहने लगती है कि तुमने देखा नहीं क्या, लाइट ने एक कॉम्बैट क्लास की स्पेल को यूज किया, वो भी बिना किसी इनकांटेशन का यूज करके, जो कि काफी बड़ी शॉकिंग बात है। जिस पर अब वो लड़का कहता है कि समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो, पर हमें इनकी मदद करनी होगी। ये सुनकर अब गोल्ड कहता है कि चिंता मत करो, बस देखते रहो और सीखो। जिसके बाद वो मेंटिस जैसे ही गोल्ड के ऊपर हमला करता है वो अपनी शील्ड आगे कर देता है, जिस वजह से उस मेंटिस का हाथ ही टूट जाता है। और अब गोल्ड जाकर अपनी तलवार से हमला करके उसका दूसरा पैर काट देता है। जिसके बाद अब लाइट कहता है कि चलो अब मेरी बारी है। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से एरो छोड़ता है। वो मेंटिस इस बार फिर से लाइट के अटैक को रोकने वाला था, पर लाइट इस बार अपने फायर एरो को कंट्रोल कर लेता है और उन्हें आगे से ना भेजकर पीछे भेज देता है। और अब वो सारे हमले उसे लग जाते हैं। ये देखकर मिया हैरान हो जाती है कि लाइट एक ही बार में 30 एरो को कंट्रोल कर सकता है। वहीं पर इतना ज्यादा डैमेज मिलने के बाद वो मेंटिस डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर लाइट इस बार उसके सामने फायर वॉल लगा देता है, जिससे कि वो आगे ना भाग पाए। पर इस बार वो मेंटिस अपने पंखों का यूज करके उड़कर भाग जाता है। वो अब भाग ही रहा था, पर उसके पीछे अब नेमू भी उड़कर जाती है और अब वो हमला करके उस मेंटिस को एक ही बारी में खत्म कर देती है। ये सब कुछ अब देखने के बाद वो बच्चे काफी हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये कौन लोग हैं। अगले सीन में वो सभी लोग अब एक साथ मिलकर उस मॉन्स्टर के मैजिक स्टोन को ढूंढ लेते हैं, जिसका यूज करके वो लोग अब अपनी रैंक को बढ़ा पाएंगे। तभी वही लड़का अब उन लोगों से पूछने लगता है कि क्या तुम बता सकते हो कि तुम लोग कौन हो, क्या तुम्हारी रैंक एस रैंक है। तो लाइट कहता है कि नहीं, हम तो बस एक एफ रैंक के एडवेंचरर्स हैं। जो सुनकर अब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग अपने आप को मैजिक वाटर से साफ कर लेते हैं। जिसके बाद वो लड़का अब लाइट से कहता है कि हम लोग रात में कैंपिंग करने वाले हैं, क्या तुम लोग भी ज्वाइन करना चाहोगे हमें। और वैसे भी मेरी बहन काफी एक्साइटेड है, वो तुमसे तुम्हारे मैजिक के बारे में काफी बातें करना चाहती है। अगले सीन में वो सभी लोग अब एक साथ मिलकर कैंपिंग कर रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। मिया भी अब बताने लगती है कि लाइट ने जो टेक्टिकल क्लास वाले मैजिक को यूज किया वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। जिस पर उसका भाई कहता है कि क्या ये सही में इम्प्रेसिव है। जिस पर मिया कहती है कि हाँ, बहुत इम्प्रेसिव। ऐसा बोलकर वो बताती है कि मैजिक के 3 क्लासेस होते हैं। वो बताती है कि सबसे पहले होती है कॉम्बैट क्लास स्पेल, जैसे फायर एरो या फिर आइस स्वॉर्ड। इन स्पेल्स को एक सिंगल टारगेट के अगेंस्ट यूज किया जाता है। जिसके बाद बारी आती है टैक्टिकल क्लास स्पेल की, जैसे फायर वॉल हो गई, जो कि तुम लोगों ने देखी जैसे लाइट ने यूज करी थी। ऐसी स्पेल्स को वाइड एरिया में यूज करने के लिए यूज किया जाता है। फिर बारी आती है स्ट्रेटेजिकल स्पेल्स की। ऐसी स्पेल्स काफी पावरफुल होती है, इनका इम्पैक्ट ग्लोबल होता है। मतलब ऐसी स्पेल्स से सुनामी या फिर अर्थक्वेक या फिर मीटियोराइट्स आ जाते हैं। पर ऐसी स्पेल्स को यूज करने के लिए मेजिस का एक काफी बड़ा ग्रुप लगेगा। ऐसा बोलकर वो बताने लगती है कि जो ड्रैगनोट्स, एल्फ, डार्क एल्फ और जो डीमंस होते हैं उन लोगों के लिए एडवांस स्पेल यूज करना काफी ज्यादा इजी होता है, पर इंसानों के लिए नहीं। पर फिर भी लाइट ने ऐसे स्पेल्स को बिना इनकांटेशन का यूज किया। ऐसा आज तक किसी भी इंसान ने नहीं किया होगा। लाइट तो एक लेजेंडरी पर्सन है। ये सब बोलकर मिया काफी एक्साइटेड हो जाती है, तो उसका भाई एलियो उससे कहता है कि शांत हो जाओ, नीचे बैठो। ऐसा बोलकर अब वो उससे कहता है कि चिंता मत करो, तुम भी काफी कमाल की हो। आखिरकार तुम्हें डची एकेडमी से इनविटेशन भी मिला है और एक दिन तुम खुद टैक्टिकल क्लास की स्पेल को यूज कर पाओगी। ये सुनकर अब लाइट कहता है कि डची तो वही नेशन है ना, जो कि म्यूचुअली सभी रेसेस ने मिलकर क्रिएट किया था।
जिस पर अब एलियो कहता है कि हाँ, वो अब ये भी बताता है कि हम लोगों ने हमारे पेरेंट्स को एपिडेमिक के दौरान खो दिया, इसलिए मिया कभी भी एकेडमी के अंदर जा नहीं पाई। इसलिए मैंने और मिया ने मिलकर एडवेंचरिंग पार्टी क्रिएट करी, जिसमें हमारे ये बचपन के दोस्त गिमरा और वर्डी भी हैं। अभी के लिए हमारा गोल है डंजन को एक्सप्लोर करके काफी सारे पैसे कमाना, जिससे कि हम लोग मिया को डची एकेडमी के अंदर भेज सके हैं। ये सुनकर अब मिया भी खुश हो जाती है और अब उन लोगों से कहती है कि लेकिन तुम सभी लोग केयरफुल रहना। उन लोग की इतनी अच्छी दोस्ती देखकर तो अब लाइट को अपनी बहन की याद आ जाती है। वो अब उन लोगों से कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोग का गोल जरूर पूरा होगा, क्योंकि मिया काफी टैलेंटेड है। ये सुनकर मिया भी खुश हो जाती है और वो शर्मा कर उसका शुक्रिया करती है। तभी एलियो उन लोगों से पूछता है कि वैसे तुम लोग एडवेंचरर्स क्यों बनना चाहते हो। तो लाइट अब बताता है कि मेरे घर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स मर गए। नेमोमो भी कहती है कि हाँ, उस आग की वजह से मास्टर लाइट का चेहरा जल गया, इसी वजह से वो मास्क पहनते हैं। हम लोग जर्नी पर निकले हैं जिससे कि हम लोग एक पोशन ढूंढ सके, जिससे कि हम लोग लाइट को हील कर सके। अगले सीन में वापस से काइतो को दिखाया जाता है, जो कि अपनी वही लेजेंडरी वेपन जिसका नाम है ग्रैंडियस, उसका यूज करके वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा है, क्योंकि यानक ने उससे कहा है ये सब करने के लिए। यानक ऐसा इसलिए करवा रहा है क्योंकि वो अपने रिसर्च के लिए मॉन्स्टर्स के कुछ सैंपल्स इकट्ठे कर रहे हैं। वो रिसर्च करके ऐसा तरीका ढूंढना चाहता है जिससे एक पर्सन अपनी लिमिट को क्रॉस करके और भी ताकतवर बन जाए। यानक अब कहता है कि एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए अगली चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए एक इंसान। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि लाइट की पार्टी काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार के उनके जेम को ले आती है। इतने सारे जेम्स को देखकर सभी लोग अब हैरान हो जाते हैं। वो लोग अब ये भी बात कहने लगते हैं कि ये तो वही टीम है ना जिसने उस मेंटिस को 2 हफ्ते पहले हराया था। इन लोग की पार्टी का नाम ब्लैक मोटले है। इसके बाद वो लोग अब शहर में घूम रहे होते हैं। लाइट अब नोटिस करता है कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोग अब उन्हीं की ही बात कर रहे हैं, जो देखकर लाइट खुश हो जाता है और कहता है कि चलो अब फाइनली सभी लोगों का अटेंशन हमारे ऊपर है। तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं। वो लाइट से कहते हैं कि क्या तुम ही ब्लैक मोटले हो, जिस पर लाइट कहता है कि वो कौन है। तो वो बंदे कहते हैं कि सभी लोग तुम्हें इसी नाम से बुला रहे हैं, जो सुनकर अब नेमोमो कहती है कि आखिरकार तुम्हें क्या काम है फिर। तो वो लोग अब कहते हैं कि हम तुम्हें परेशानी देने नहीं आए हैं। ऐसा बोलकर अब वो बंदा अपना नाम बताता है। उसका नाम होता है सुवेलेन और दूसरे बंदे का नाम है गिलबर्ट। वो कहते हैं कि हमने सुना कि तुमने उस मेंटिस को हराया और तुम लोग डंजन के 5th फ्लोर तक पहुंचे। हम बस तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करने आए हैं। काफी सारे लोग तुम्हें चेयर अप कर रहे हैं। तुम ये काफी अच्छा प्रूव कर रहे हो कि जो इंसान है वो बाकी के रेसेस के साथ कम्पीट कर सकते हैं। अगर तुम लोग इसी तरीके से और भी बेहतर करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। तभी वो दोनों अब अपनी टीम मेंबर्स के साथ चले जाते हैं। तभी लाइट अब ये नोटिस करता है कि वहाँ पर जितने भी अलग अलग जाति के लोग हैं वो उनके बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। वो कहते हैं कि जरूर उन मेंटिस को इन लोगों ने हराया ही नहीं होगा, ये सब कुछ झूठ है। ये देखकर लाइट समझ आता है कि जब तक ये लोग अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक ये लोग समझेंगे नहीं कि ये लोग कितने ताकतवर हैं। जिसके बाद वो लोग अब डंजन के अंदर आ जाते हैं और अब उन लोग को वहाँ पर एलियो का ग्रुप दिखता है। वहीं पर मिया शर्मा कर अब लाइट को एक चीज देती है और कहती है कि ये एक ऑइंटमेंट है, यानी कि जो चीज जल जाती है उस पर लगाने से ये ठीक हो जाता है। मतलब ये एक दवाई है। मरने से पहले मेरी दादी ने मुझे ये बनाना सिखाया था, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए बनाई है। इससे जलने के निशान तो नहीं जाएंगे, पर मैं होप करती हूँ कि इस दवाई से तुम्हारा दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। ये देखकर लाइट काफी हैरान होता है कि मिया तो काफी ज्यादा अच्छी है। वो अब उसका शुक्रिया करता है और कहता है कि मैं इसे जरूर लूंगा। लाइट अब सोचता है कि मिया ने मेरे लिए कुछ किया है तो मैं भी इसके लिए कुछ करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपने कार्ड से उसके लिए एक ब्रेसलेट निकाल देता है। मिया को भी वो काफी पसंद आता है और वो उसे पहन लेती है। इस चीज के लिए अब वो लाइट का शुक्रिया करती है और कहती है कि मैं हमेशा इसे संभाल कर रखूंगी। इसके बाद अब रात का सीन दिखाया जाता है। वो लोग अब उड़कर जा रहे होते हैं। नेमोमो अब लाइट से कहती है कि क्या आप श्योर हो आपने मिया को SSR विश ब्रेसलेट दिया है। गोल्ड अब कहता है कि वो ब्रेसलेट काफी कमाल का आइटम है। अगर एक पर्सन की विश ताकतवर होती है तो वो जो ब्रेसलेट होता है वो चमत्कार कर देता है। इसके बाद वो लोग अब आगे जाते हैं। वो लोग यहाँ पर ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर ज्यादा इंसान नहीं है, इसलिए वो लोग अपना काम यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। लाइट अब गोल्ड और नेमोमो से कह देता है कि जाओ तुम लोग अब जाकर येतीस को हंट करो जिनकी हमें जरूरत है। तो वो लोग भी मान जाते हैं। जिसके बाद अब लाइट टेलीपोर्टेशन कार्ड का यूज करके वापस अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर सभी उसका वेलकम करते हैं। वहीं मैं अब उसे पूछने लगती है कि आपका एडवेंचर कैसा जा रहा है, जिस पर लाइट कहता है कि काफी अच्छा जा रहा है। मैंने कुछ दोस्त भी बनाए हैं। इस दुनिया के अंदर मैं कम से कम कुछ अच्छे लोगों को तो देख पाया। वैसे हमारा बदला लेने का प्लान कैसा चल रहा है, जिस पर एली कहती है कि बस थोड़ी सी ही तैयारी रहती है।
ये सुनकर लाइट खुश होता है और अब वो मे से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरीके से यहाँ की चीजों को मैनेज करती रहो और ओयू की तुम इसी तरीके से एंशिएंट फॉरेस्ट में स्काउटिंग करती रहो। लाइट अब कहने लगता है कि मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ, जब हमारा प्लान एक्टिवेट होगा तब साशा का चेहरा देखने में काफी मजा आएगा। अगले सीन में अब सुविलिन और गिलबर्ट को ही दिखाया जाता है। उनके बाकी के 2 मेंबर्स तो रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो लोग अब जाग कर नजर रख रहे हैं। सुविलिन वहाँ पर लाइट के बारे में ही बात करने लगता है कि जो लाइट है वो एक ऐसा पर्सन है जिसने बिना इनकांटेशन के टैक्टिकल क्लास की स्पेल को यूज किया। जरूर वो कोई लेजेंडरी नाइट होगा, मैं यही होप करता हूँ, क्योंकि हम लोग को एक चैंपियन की जरूरत है जिससे कि हम लोग बाकी के जातियों को दिखा सके कि जो इंसान है वो वर्थलेस नहीं है। ऐसा बोलने के बाद सुविलिन अब सुसु करने के लिए चला जाता है, पर अब वो जैसे ही वापिस आता है वो अब ये देखकर हैरान हो जाता है कि गिलबर्ट का तो सर ही कटा हुआ है और नीचे गिरा हुआ है और उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि काइतो है, जो कि सुविलिन को मारने के लिए यही खड़ा है। ये देखकर सुविलिन अब हैरान हो जाता है, पर वो पहले अपने आप को शांत करता है और अब वो देखता है कि उसके बाकी के 2 मेंबर्स भी मरे हुए हैं। वो सोचता है कि हम लोग यहाँ पर पानी के पास हैं, इसलिए अगर कोई आया भी होगा तो मेरे साथियों को पता चल चुका होगा, पर फिर भी देखकर लगता है कि इन लोगों के बीच में कोई भी लड़ाई नहीं हुई। क्या इस एल्फ ने किसी तरीके के मैजिक को यूज किया है मेरे साथी को मारने के लिए? ये ऑब्वियस है कि मैं इस एल्फ को नहीं मार पाऊंगा, इसलिए मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा और इन सब के बारे में गिल्ड को रिपोर्ट देनी होगी। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ पर अब स्मोक बॉम्ब फेंक देता है और अब वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो अब भाग ही रहा होता है, पर तभी अचानक से उसके ऊपर एक हमला हो जाता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि धुएं में भागने के बावजूद भी उस एल्फ को कैसे पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ। पर तभी अब वो नोटिस करता है कि काई तो उसके पीछे नहीं था, बल्कि वो तो हवा में था। और अब इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता तभी यानक वहाँ पर आकर अपने डंडे से उसके ऊपर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर काइतो भी आ जाता है। उसे देखकर यानक कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे जिंदा इंसानों की जरूरत है, पर तुमने तो सभी लोगों को मार दिया, सिर्फ इसे ही जिंदा छोड़ा है। जिस पर अब काइतो कहता है कि एक इंसान काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? जिस पर यानक कहता है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट करते समय फेलियर भी होते रहते हैं, तो क्या पता ये मर गया तो, इसलिए मुझे अब और भी लोगों की जरूरत है। तो काइतो कहता है कि ठीक है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। अगले सीन में अब गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नेमोमो गुस्से में अब रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि तुम मास्टर लाइट का जो रैंक है उसे और भी बढ़ा दो। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि लेकिन थोड़े समय पहले ही हमने लाइट के जो रैंक है उसे F से D कर दिया है, तो हम इतनी जल्दी और रैंक नहीं बढ़ा सकते हैं, ये सिस्टम के खिलाफ है। वो अब कहती है कि लेकिन अगर तुम कोई और बड़ा काम कर दोगे तो शायद से तुम्हारी रैंक बढ़ाई जा सकती है। उन लोग को अब पता चलता है कि ये जो बड़ा सा काम है ये है एक ऐसे एडवेंचरर को मारना जो कि बाकी के एडवेंचरर्स को मार रहा है। अपने रूम पे आकर लाइट अब सोचने लगता है कि अगर हम लोग इस जॉब को पूरा कर देंगे तो हमारी रैंक भी अच्छे से बढ़ जाएगी। पर उन लोग को ये बात नहीं पता है कि आखिरकार वो एडवेंचरर है कौन जो कि सभी को मार रहा है। वहीं अब गोल्ड अब लाइट से कहता है कि क्यों ना तुम अपने गिफ्ट का यूज करके एक ऐसा कार्ड बाहर निकालो जिसका यूज करके हम लोग उस बंदे को ढूंढ सके। तो लाइट कहता है कि जो कार्ड मुझे गाचा से मिलते हैं वो रैंडम होते हैं, तो मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा कार्ड मिलेगा भी या फिर नहीं। तो नेमोमो कहती है कि ऐसी बात है तो चलो फिर एक बैकअप बुला लेते हैं। दूसरी तरफ लाइट अब सोचने लगता है कि वैसे देखा जाए तो ये जो एडवेंचरर है ये सिर्फ इंसानों को ही मार रहा है, तो हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। वो लोग अब बातें कर ही रहे होते हैं, पर तभी उन्हें पता चलता है कि कुछ आ रहा है, इसलिए वो लोग अब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर अब अचानक से वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन गेट खुलता है जिसमें से अब मिया आकर नीचे गिरती है। वो लोग अब देखते हैं कि मिया की जो हालत है वो काफी ज्यादा बुरी है और अब उसके हाथ से तो वो ब्रेसलेट भी टूट जाता है। इसका मतलब है कि उसने इस ब्रेसलेट की पावर को यूज किया है जिसकी वजह से वो यहाँ पर आ गई है। मिया की इतनी बुरी हालत देखकर वो उसे बेड पर लेटा देता है और अब वो उसे हील कर देता है। जिसके बाद लाइट अपनी पावर का यूज करके अब मिया की मेमोरीज को देखने लगता है कि आखिरकार हुआ क्या था। जिसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ इंसानी एडवेंचरर्स एलियो और उसके ग्रुप को अब उसी एडवेंचरर किलर के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग तो यहाँ से जा रहे हैं, अगर तुम लोग को भी अपनी जान बचानी है तो तुम लोग भी चले जाओ। उन लोग की बात सुनकर एलियो भी मान जाता है और अब वो लोग अब वहाँ से जाने लगते हैं। पर अब एलियो नोटिस करता है कि उसके जो साथी हैं वो काफी ज्यादा थक चुके हैं। काफी देर तक चलने के बाद वो काफी थक जाते हैं और रुक जाते हैं। एलियो अब कहता है कि रात भी हो गई है और हम लोगों ने आधा डिस्टेंस भी कवर नहीं किया है, यहाँ पर कैंप करना भी काफी रिस्की है। एलियो अब सोच रहा होता है कि वो क्या करें। तभी अब वहाँ पर उन्हें वही लोग मिलते हैं जो कि उन लोग की लाइन को काट के पहले आगे आ गए थे। एलियो वहीं पर अब उन लोग को बताने लगता है कि तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा एडवेंचरर घूम रहा है जो कि सभी को मारता है।
ये सुनकर अब काइतो कहता है कि ओ अब समझ आया कि अचानक से यहाँ के सभी एडवेंचरर्स कम कैसे हो गए थे। लगता है कि हम लोग को इन्हें मार के ही भरपाई करनी पड़ेगी उस चीज की। ऐसा बोलकर काइतो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है उन्हें मारने के लिए। ये देखकर अब उन सभी को समझ आ जाता है कि काइतो ही वो पर्सन है जो कि सभी एडवेंचरर्स को मार रहा था। जिसके बाद वो लोग मिया को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ, हम लोग इसे रोक लेंगे। ऐसा बोलने के बाद एलियो अब सीधा हमला करने के लिए चला जाता है, पर अब काइतो उसके ऊपर हमला करके उसे काफी घायल कर देता है। उसे नीचे गिरा हुआ देखकर वर्डी और गिमरा भी उसे बचाने के लिए जाती हैं, पर अब इस बार काइतो उनके ऊपर भी हमला करके उन्हें भी घायल कर देता है। ये देखकर अब मिया डर जाती है, वो अब कुछ कर ही नहीं पा रही होती है। पर वर्डी के पास जितनी भी एनर्जी होती है वो उसी एनर्जी का यूज करके चिल्लाकर अब मिया से कहता है कि यहाँ से चली जाओ। उसकी ये एनर्जी देखकर गिमरा भी अब मोटिवेट हो जाता है और अब वो भी खड़ा हो जाता है। जिसके बाद इस बार अब वो दोनों ही जाकर अब काइतो के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, जो देखकर काइतो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अब वो एक खतरनाक हमला करके दोनों को ही मार देता है। ये देखकर यानक अब परेशान हो जाता है और अब वो काइतो से कहता है कि अगर तुम इन्हें मार दोगे तो मैं इन्हें यूज नहीं कर पाऊंगा। तो काइतो कहता है कि चुप करो, ये लोग मुझे गुस्सा दिला रहे थे, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हमला करने की। चिंता मत करो, अभी भी ये लड़की बची हुई है, इसे हम यूज कर सकते हैं। तो यानक भी कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, एक इंसानी मेज काफी कीमती होता है। वहीं पर अब काइतो कहता है कि इस लड़की को पकड़ने से पहले मैं इसके साथ थोड़े मजे करने चाहता हूँ वैसे वाले। ये बात सुनकर तो अब मिया भी काफी ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि एलियो अब उठ जाता है और वो मिया को भागने के लिए कहता है। उसे इस तरीके से देखकर अब यानक काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये लड़के के अंदर तो काफी हिम्मत है, मुझे ये इंसान पसंद आया, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कैप्चर करो, वो भी जिंदा। वहीं एलियो अब अपनी हालत देखकर समझ जाता है कि वो मरने वाला है, पर अब वो कहता है कि मुझे कैसे भी करके मिया को बचाना ही होगा। वो अब मिया की तरफ स्माइल करता है और उससे कहता है कि यहाँ से भाग जाओ और हम लोग के लिए लंबा जीना। ये सुनने के बाद मिया भी अब वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर यानक अब काइतो से कहता है कि तुम्हें क्या कर रही हो, जल्दी से उसे पकड़ो। तो अब काइतो भी मिया को पकड़ने के लिए जा रहा होता है, पर तभी एलियो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब काइतो उसके ऊपर हमला करके उसे दूर कर देता है। वहीं पर अब एलियो अब सोचने लगता है कि आखिरकार गोल्ड ने क्या कहा था। वो याद करता है कि गोल्ड ने उसे सिखाया था कि लड़ना कैसे है। और अब काइतो ओनिट्रिक्स का यूज करके अपनी तलवार को काइतो के पास फेंक देता है और अब काइतो का ध्यान उस तलवार से बचने में लग जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एलियो अपनी शील्ड से जाकर उसके मुंह पर काफी जोर से मारता है, जिस वजह से अब वो जाकर नीचे गिर जाता है। वहीं पर अब ये देखकर एलियो काफी खुश होता है और अब उसके ऊपर स्माइल करने लगता है और कहता है कि देखा लूजर कहीं के। वहीं पर अब ये देखकर काइतो को गुस्सा आ जाता है और अब वो हमला करके काइतो को और भी ज्यादा घायल कर देता है। काइतो अब उसे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने सुंदर चेहरे को हाथ लगाने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलने के बाद वो उसे मारने के लिए जा ही रहा होता है, पर तभी यानक आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें पहले जाकर उस लड़की को पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उस लड़की ने जाकर बाहर के लोगों को बता दिया कि यहाँ क्या चल रहा है तो हमारे लिए दिक्कतें हो जाएंगी। तो वो भी मान जाता है। जिसके बाद वो ढूंढ लेता है कि आखिरकार मिया है कहाँ पर। मिया अब भागी रही होती है, पर तभी काइतो हमला करके उसे रोक लेता है। इसी तरीके से हम लोग अब देखते हैं कि काइतो अपने यही लेजेंडरी वेपन को यूज कर रहा होता है और अब वो मिया को पकड़ने के लिए आ रहा होता है। ये देखकर मिया हार नहीं मानती है। वो कहती है कि मेरे भाई ने और उसके दोस्तों ने अपनी जान दे दी है मुझे भागने देने के लिए। ऐसा बोलकर अब वो आइस स्वॉर्ड से हमला करती है, पर काइतो उस हमले को आराम से रोक लेता है। वहीं मौके का फायदा उठाकर मिया वहां से भाग जाती है और कहती है कि मुझे जल्दी से जाना होगा और लाइट की मदद मांगनी होगी। वो भाग ही रही थी, पर तभी काइतो हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि भागना तुम्हारे काम नहीं आने वाला है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम मेरे साथ चल रही हो, मैं एक लेजेंडरी हीरो हूँ। जिस पर मिया कहती है कि नहीं, तुम एक लेजेंडरी हीरो नहीं हो, लेजेंडरी हीरो वो होते हैं जो ताकतवर होते हैं पर दयालु होते हैं, बिल्कुल लाइट की तरह। तुम तो बस एक बुली हो जो कि कमजोर लोगों को नुकसान पहुंचाता है। ये सुनकर अब काइतो को याद आता है कि किस तरीके से लोग उसे बुली ही बुलाया करते थे। वो कहते हैं कि इसी वजह से तो इसे व्हाइट नाइट से किक आउट किया गया है। काइतो ये डिजर्व करता है, इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, इसकी लिमिट पूरी हो चुकी है। वो सब याद करके अब वो गुस्से में आ जाता है और अब वो मिया से कहता है चुप हो जाओ। ऐसा बोलकर अब वो सोचता ही नहीं है कि उसे मिया को कैप्चर करना है। वो तो सीधा हमला करके उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। वो हमले भी मिया को लगने वाले होते हैं, पर अब मिया भी सोचती है कि मैं मरूंगी नहीं, मेरी ये विश है कि मैं लाइट को ढूंढकर उसे बताऊंगी कि क्या हो रहा है। और अब जैसे मिया ये विश मांगती है उसका ये ब्रेसलेट एक्टिवेट हो जाता है। इसी वजह से मिया अब यहाँ पर लाइट के पास पहुंच चुकी है।
जैसे ही अब लाइट मिया की ये सारी मेमोरीज देख लेता है, वो अपने साथियों को कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, हम लोग को चलना होगा। दूसरी तरफ अब यानक को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर एलियो को हील कर रहा है। हमें पता चलता है कि एलियो अभी भी जिंदा बचा हुआ है। तभी कायतो वहाँ पर आ जाता है और अब वो यानक को बताता है कि वो लड़की अचानक से गायब हो गई। लगता है कि उसके पास कोई टेलीपोर्टेशन आइटम था। इस बात पर अब यानक विश्वास ही नहीं करता है। वो कहता है कि आखिर एक इंसान के पास टेलीपोर्टेशन आइटम कैसे हो सकता है। यानक अब डर जाता है और कहता है कि हम लोग काफी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अगर वो लड़की गिल्ड में जाकर हमारे बारे में रिपोर्ट कर देगी तो एल्फ किंगडम को भी हमारे बारे में पता चल जाएगा। ये सुनकर अब कायतो भी डर जाता है और अब वो कहता है कि हाँ, अगर उन्हें पता चलेगा कि वो लेजेंडरी वेपन हम लोगों ने चुराया है तो व्हाइट नाइट और इन्फर्नल कैप्टन हमें ढूंढने के लिए आएंगे। हमें पता चलता है कि जो व्हाइट नाइट का जो कैप्टन है उसका लेवल 3000 है और बाकी के जितने भी नाइट्स है उनका लेवल 2000 है और उन लोगों के पास लेजेंडरी वेपन जैसे ही ताकतवर वेपन है। कायतो अब कहने लगता है कि हम लोग क्या करें, जिस पर यानक कहता है कि चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी मेरी रिसर्च को कंप्लीट करता हूँ जिससे तुम्हारा लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और तुम फिर प्रॉब्लम्स को इजीली सोल्व कर पाओगे। तो अब कायतो कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, जब मैं ताकतवर हो जाऊंगा तब मुझे व्हाइट नाइट से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। जल्दी से चलकर ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर तुम अपनी रिसर्च को कम्प्लीट कर सको। वो अब जाने वाले होते हैं पर तभी लाइट वहाँ पर आ जाता है। वो अब उनसे कहता है कि तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। वहीं कायतो अब लाइट को देखकर पहचान जाता है क्योंकि लाइट ने ही उसे लाइन में पीछे जाने के लिए कहा था। पर अब वो ये देखकर भी काफी हैरान है कि लाइट अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। वो कहता है कि मेरा लेवल 1500 है तो मैंने इसे नोटिस कैसे नहीं किया। जिसके बाद लाइट अब देखता है कि जो वर्डी है और जो गिमरा है वो दोनों मर चुके हैं। तभी गोल्ड वहाँ पर एलियो को लेकर आ जाता है और कहता है कि एलियो अभी भी जिंदा है। ये देखकर यानक काफी हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये लोग अचानक से एलियो को वहाँ से वहाँ कैसे ले गए। जिसके बाद लाइट अब अपनी हीलिंग पावर का यूज करके एलियो को हील कर देता है। लाइट अब कायतो से कहने लगता है कि आखिरकार तुमने ये क्यों किया, आखिरकार इन बच्चों ने करा ही क्या था। इस दुनिया में इतनी डिस्क्रिमिनेशन होने के बावजूद भी ये लोग काफी खुश थे। ये कभी भी हार नहीं मानते थे। सभी लोग मिलकर मिया के सपने को पूरा करना चाहते थे। ये लोग ऐसी मौत डिजर्व नहीं करते थे पर अब काफी लेट हो गया है। कुछ भी बदला नहीं जा सकता है, इन्हें जिंदा नहीं किया जा सकता है। काश अगर हालात सही होते तो शायद से हम लोग काफी अच्छे दोस्त होते हैं। ये सब करने के लिए तुम दोनों को इसका भुगतान करना पड़ेगा। ये सुनकर कायतो कहता है कि हमारे साथ मजाक करना बंद करो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो हमारा। दूसरी तरफ यानक भी कहने लगता है कि तुम्हें गलत फहमी हो रही है। उस एलियो को मैंने हील करा है, वो मरने ही वाला था पर मैंने उसे बचा लिया। इस तरीके से हम पर तुम झूठे ब्लेम मत लगाओ। जिस पर अब लाइट कहता है कि मुझे मिया से सब कुछ पता चल चुका है। ये सुनकर वो लोग डर जाते हैं। जिस पर अब लाइट कहता है कि चिंता मत करो, मैंने इन सब के बारे में गिल्ड को अभी तक नहीं बताया है। ये सुनकर कायतो अब हंसने लगता है और कहता है कि तुम तो काफी बड़े बेवकूफ हो, अब बस हमें तुम्हें मारना है, जिसके बाद हम मिया को मारेंगे और फिर किसी को भी हमारे बारे में नहीं पता चलेगा। मैं काफी लकी हूँ कि तुम गिल्ड को नहीं बता पाए। मैं लकी इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक लेजेंडरी हीरो हूँ जिसको गॉडेस ने ब्लेसिंग दी है। ये सुनकर लाइट कहता है कि क्या तुम एक हीरो हो, कितना बड़ा अच्छा जोक मारा है। तुम दोनों के बारे में गिल्ड को मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम दोनों को मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा। मैं अब तुम्हें इतना ज्यादा सफर करवाऊंगा, तुम फिर मुझसे भीख मांगोगे तुम दोनों को मारने के लिए। मैं कसम खाता हूँ कि जब तुम लोग भीख मांगोगे तब उस टाइम पर मैं अपने हाथों से तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े करूंगा। ऐसा बोलने के बाद लाइट अब गोल्ड और नेमोमो से कहता है कि तुम लोग पीछे हटना, इन दोनों से मैं लड़ूंगा। तो वो लोग भी अब मान जाती हैं। जिसके बाद लाइट अब धीरे धीरे करके उन लोग के सामने जाता है। यह सब देखकर अब कायतो भी गुस्से में आ जाता है और अब वो लाइट से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से मुझे देखने की, तुम्हें मार दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी तलवार का यूज करके लाइट के ऊपर हमला करता है पर लाइट भी अपनी छड़ी का यूज करके उसके हमले को इजीली रोक लेता है। लाइट अब उसे कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर बस इतनी ही ताकत थी, जो देखकर कायतो अब पागल सा हो जाता है और अब वो लाइट के ऊपर लगातार हमले करने लगता है पर लाइट इजीली उसके सब अटैक्स को रोक रहा होता है। ये देखकर यानक भी हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार एक छोटा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है, कोई कायतो के अटैक को कैसे रोक सकता है। वहीं पर अब कायतो लाइट के ऊपर हमला कर ही रहा था पर अब लाइट बोर हो जाता है। वो अब उसकी तलवार को पीछे कर देता है और अपनी छड़ी को उसके पेट में मारता है। एक ही हमले में अब कायतो को काफी ज्यादा दर्द हो जाता है और अब वो नीचे गिर जाता है। लाइट अब उसे कहने लगता है कि मैं तो ये होप कर रहा था कि तुम मुझे अच्छी खासी टक्कर दोगे पर तुम तो काफी कमजोर हो, तुम्हें गलती से ही मार दूंगा। पर अब कायतो फिर से खड़ा हो जाता है। इस बार वो अपनी लेजेंडरी सोर्ड की पावर का यूज करता है, जिसके बाद वो काफी सारे हमले लाइट के ऊपर कर देता है। और हम लोग अब देखते हैं कि वो जो हमले होते हैं वो अलग अलग एट्रीब्यूट्स के होते हैं, जैसे कभी आइस निकल रही होती है, कभी फायर निकल रही होती है।
हमला अब सभी एलिमेंट्स का हो रहा होता है, पर लाइट अब काफी इजीली से सभी अटैक से बच रहा है। पर अब कायतो अचानक से उसके ऊपर हमला करने के लिए पीछे से आ जाता है, पर इस बार फिर से लाइट इजीली उसे रोक लेता है, जो देखकर तो अब यानक भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब वो सोचने लगता है कि आखिरकार एक इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो कायतो को टक्कर दे रहा है। वहीं पर कायतो भी अब मान नहीं रहा होता है। वो लाइट से कहने लगता है कि तुम जरूर कोई चीटिंग कर रहे हो, तुमने कपड़े तो एक मेज की तरह पहन रखे हैं पर असलियत में तुम एक वॉरियर हो, है ना? तो लाइट कहता है कि नहीं, मैं एक मेज ही हूँ, जिस बात पर अब कायतो विश्वास ही नहीं करता है और कहता है कि ऐसा फिर हो ही नहीं सकता है, एक मेज मेरे बराबरी के लेवल का नहीं हो सकता है। ये सब सुनकर लाइट फिर से बोर हो जाता है और अब वो इस बार उसके ऊपर आइस स्वॉर्ड से हमला करता है, जो देखकर कायतो फिर से हैरान हो जाता है कि आखिरकार लाइट बिना किसी इनकांटेशन के आइस स्वॉर्ड यूज कैसे कर सकता है। वो अब गुस्से में आ जाता है और अब वो फिर से लाइट के ऊपर हमला कर देता है, पर लाइट इस बार आइस स्वॉर्ड का यूज करके उसके सारे अटैक्स को काउंटर कर देता है। ये देखकर अब यानक फिर से पागल हो जाता है और कहता है कि आखिर ये इंसान ये भी कैसे कर पा रहा है। ऐसे हमले को रोकने के लिए एक बंदे के पास एक एल्फ मेज से भी ज्यादा मैजिक पावर होनी चाहिए। वही हम लोग अब देखते हैं कि कायतो अभी भी हार नहीं मानता है, वो हमले कर ही रहा होता है। पर इस बार हम लोग अब देखते हैं कि लाइट उन आइस स्वॉर्ड को ही कंट्रोल करने लगता है और उनसे वो एक बैरियर क्रिएट कर देता है, जिससे कि कायतो के अटैक्स उसका कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। ये सब कुछ अब देखकर कायतो पागल हो जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, आखिरकार एक इंसान मेरी इस तलवार को कैसे रोक सकता है, क्योंकि ये तलवार तो मैस्ट्रो की है, ये एक होली स्वॉर्ड है जिसे कोई भी नहीं हरा सकता है। ये बात सुनकर लाइट हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम मैस्ट्रो को जानते हो, आखिरकार वो कौन है, मुझे बताओ। जिस पर अब कायतो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं मैस्ट्रो को जानता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर मैस्ट्रो का ही खून है, लोग मुझे सब मैस्ट्रो बुलाते हैं। अब पता चला तुम्हें, तुम जैसे कूड़े के सामने मैं तुम्हारा एक सुपीरियर हूँ। ये सुनकर अब लाइट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि कायतो मैस्ट्रो का एक डिसेंडेंट है। लाइट अब गोल्ड और नेमोमो से कहता है कि मैं अब हमारे प्लान को बदल रहा हूँ, अब हम लोग इन्हें पकड़कर अपने कैसल में लेकर चलेंगे, इनके दिमाग में जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं वो निकलवा कर रहूंगा। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं और अब वो लोग अब यानक से लड़ने के लिए आ जाते हैं। उन्हें देखकर यानक अब कहता है कि माफ करना, पर मैं लड़ता नहीं हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, पर अगर तुम लड़ना चाहते हो तो ठीक है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने दो सोल्जर्स को लड़ने के लिए भेज देता है। यानक की साइड में अब वो जो दो लोग खड़े थे वो अब ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि ये जो मॉन्स्टर्स हैं, इन्हें यानक ने इंसानों को और मॉन्स्टर्स को एक साथ कंबाइन करके बनाया है। उन मॉन्स्टर्स को देखकर लाइट समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर उसने सिविलियन और गिलबर्ट की बॉडी का यूज करके बनाए हैं। ये चीज लाइट से देखी नहीं जाती है और अब वो नेमोमो और गोल्ड से कहता है कि इन्हें खत्म कर दो, इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और इस पागल से साइंटिस्ट से मुझे काफी सारे क्वेश्चन पूछने हैं, इसलिए इसे यहाँ से जाने मत देना। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं, जिसके बाद गोल्ड और नेमोमो अब उन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करते हैं। एक एक हमला खाने के बाद वो मॉन्स्टर्स काफी इजीली नीचे गिर जाते हैं, पर अब वो काफी जल्दी से रीजनरेट भी कर देते हैं और अब वो नेमोमो और गोल्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर लाइट को अब उनकी चिंता होने लगती है। वो उनकी मदद करने के लिए जा ही रहा होता है, पर तभी अचानक से कायतो अब लाइट के ऊपर हमला करने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे लड़ो। तो लाइट को भी अब उससे लड़ना पड़ता है। दूसरी तरफ वापस से गोल्ड और नेमोमो को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उन मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, पर वो उनका कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जो देखकर यानक अब उनका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तुम लोग जीत नहीं सकते हो, अपनी हार एक्सेप्ट कर लो। पर हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग इस बार अब अपनी स्पेशल पावर का यूज करके उन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करते हैं। यानक को अब लग रहा होता है कि उसके मॉन्स्टर्स हारेंगे नहीं, पर अब वो देखता है कि अब उसके जो मॉन्स्टर्स हैं वो तो अब रीजनरेट हो ही नहीं रहे हैं, वो तो अब खत्म हो जाते हैं। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। तभी एकदम से नेमोमो उसके पीछे आकर उसकी गलत जगह पर लात मार देती है और उसे भी हरा देती है। जिसके बाद हम लोग वापस से लाइट को देखते हैं, जो कि कायतो को हराकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर लाइट कहता है कि तुम्हें तो लड़ना चाहते थे, अब तुम इस तरीके से नीचे क्यों गिरे हो। तो अब कायतो फिर से गुस्से में आ जाता है। इस बार अब वो खड़ा होकर अपनी तलवार को पूरी पावर में यूज करने लगता है। वो एक ही बार में अपनी तलवार के अंदर सारे ही एलिमेंट्स लगा देता है और अब उसी से वो हमले करने लगता है। पर अब लाइट भी उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, जिस पर अब कायतो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अब क्या हुआ, अब तो तुम भाग रहे हो, हिम्मत है तो चुपचाप से अटैक खाओ। ये बात सुनकर लाइट अब नीचे आकर एक ही जगह पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ठीक है, ऐसी बात है तो अब मेरे ऊपर हमला करो। तो कायतो भी अब हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है और अब वो काफी तेजी से अब लाइट के ऊपर हमला करता है। वो हमला भी लाइट को लग जाता है, पर अब लाइट को तो इससे कुछ भी नहीं होता है। जो देखकर अब वो हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी तलवार तो लेजेंडरी है, तुम्हें कुछ भी कैसे नहीं हो रहा है। ऐसा बोलने के बाद वो लगातार हमले कर रहा होता है, पर अभी लाइट बिल्कुल सही सलामत होता है। इस बार लाइट अब उसके अटैक को रोककर उसे पीछे गिरा देता है और अब इस फाइट को ओवर करने के लिए लाइट अब उसे काफी जोर से लात मार देता है।
जिस वजह से काइतो की भी अब काफी बुरी हालत हो जाती है। वो तो अब रोने भी लगता है। वहीं पर लाइट अब उसके पास आता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं अभी तक तुम्हें मारूंगा नहीं। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा सफर कराऊंगा, पर उससे पहले मुझे तुमसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, उसी के बाद मैं तुम्हें मारूंगा। ये सुनकर अब काइतो डर जाता है और अब वो इस बार लाइट से भीख मांगने लगता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मैं एल्फ किंगडम से हूँ, मैं व्हाइट नाइट का अगला कैप्टन बनने वाला था। तुम्हें जो कुछ भी जानना है मैं तुम्हें बता दूंगा। अगर तुम्हें मेरी तलवार चाहिए तो वो भी तुम रख लो, पर प्लीज मुझे छोड़ दो। ये सुनकर लाइट कहता है कि क्या तुम इतनी जल्दी गिव अप कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि तुम एक लेजेंडरी हीरो हो, पर अब तुम तो हार मान रहे हो। मिया सही कह रही थी, तुम सही में एक लेजेंडरी हीरो हो ही नहीं। एक हीरो कभी भी हार नहीं मानता है, चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल एलियो, गिमरा और वर्डी की तरह। उन लोगों ने मिया को बचाने के लिए अपनी खुद की जान सेक्रीफाइस कर दी। चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मुझसे लड़ो। अगर तुम मेरे ऊपर हल्की सी भी स्क्रैच को ला पाए तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आओ इस समय पर अपनी लिमिट को क्रॉस करो और मुझे दिखाओ कि तुम किस मिट्टी के बने हो। लाइट अब उसे मौका देता भी है, पर वो अब डर जाता है। वो अब वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो अब भाग ही रहा होता है, पर तभी अचानक से लाइट उसके पैरों के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और अब वो भाग भी नहीं पाता है। अगले सीन में वो अब उन दोनों को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद लाइट भी अब वर्डी और गिमरा से कहता है कि माफ करना, मैं तुम लोग को इस जगह पर दफना नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं। मैं तुम लोग को एबिस में लेकर चलूंगा, वहाँ पर मैं तुम लोग को रेस्ट इन पीस दूंगा। ये सुनकर काइतो और यानक पूछने लगते हैं कि तुम लोग अब हमारे साथ क्या करोगे? तो लाइट अब कहता है कि तुम लोग भी हमारे साथ आओगे क्योंकि मुझे तुम लोगों से काफी सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। ऐसा बोलकर लाइट अब टेलीपोर्ट करके अब उन लोगों को अपने कैसल के अंदर ले आता है। लाइट अब उन लोगों को बताने लगता है कि वो लोग एबिस के सबसे डीपेस्ट पार्ट के अंदर है इस समय पर, और हम लोग यहीं पर ही रहते हैं। ये सुनकर वो लोग अब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम दुनिया के सबसे ज्यादा डिफिकल्ट डंजन के अंदर रहते हो? आखिरकार तुम कौन हो? तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर मैं और बाकी के सभी लोग भी आ जाते हैं। वो सभी लोग अब काइतो और यानक को देखकर पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं। तो लाइट अब बताता है कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं, ये इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उन्हें मारते हैं। मैं इन लोग को मारने वाला था, पर इन लोग को मैस्ट्रो के बारे में पता है, इसलिए मैं इन लोग को यहाँ पर लेकर आया हूँ। जो सुनकर वो सभी लोग भी अब गुस्से में आ जाते हैं और अब वो लाइट से कहते हैं कि आप अगर हमें ऑर्डर दोगे तो हम लोग इन्हें अभी के अभी मार देंगे। वहीं पर उन लोग की ये खतरनाक सी धमकियां सुनकर अब वो लोग भी अब डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये कौन है। वहीं पर लाइट अपने साथियों से कहता है कि जब तक ये लोग मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे देंगे तब तक इन्हें कोई भी नहीं मारेगा। तो वो लोग भी मान जाते हैं, जिसके बाद लाइट अब गोल्ड से कहता है कि तुम एलियो को हील कर दो और नेमोमू तुम मेरे साथ आओ, हम लोग गिमरा और वर्डी को रेस्ट इन पीस देंगे। ये सब सुनने के बाद यानक और काइतो अब लाइट से कहते हैं कि प्लीज हमारी गलतियों के लिए हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। जिस पर लाइट कहता है कि जरा सोच कर देखो, जब तुम लोगों को मारते थे तो वो भी इस तरीके से भीख मांगते थे उन्हें छोड़ने के लिए, तब तुम उन लोग के साथ क्या करते थे? मैं भी बिल्कुल वही करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा डर भी जाते हैं और रोने लगते हैं। अगले सीन में अब मिया को भी होश आ जाता है और अब वो लाइट को देखकर कहती है कि हम ये कहाँ पर हैं? तो लाइट बताता है कि ये वो जगह है जहाँ पर मेरी और मेरी पार्टी रुकी हुई है। हम लोग डंजन के अंदर ट्रैवल कर रहे थे और हम लोग वहाँ पर एडवेंचरर किलर को मारने वाली क्वेस्ट को कर रहे थे। वहीं पर अब मिया पूछने लगती है कि मेरे बाकी के साथी कैसे हैं? जिस पर लाइट बताता है कि एलियो को तो हम लोग टाइम पर बचा पाए, पर हम लोग गिमरा और वर्डी को नहीं बचा पाए। माफ करना, हम लोग सिर्फ उनके बालों को ही वापस ला पाए। ये सब सुनकर मिया काफी ज्यादा रोने लगती है। वहीं पर लाइट अब वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्योंकि लाइट ने अब उस एडवेंचरर किलर को खत्म कर दिया है तो अब उसका गिल्ड के अंदर प्रमोशन हो जाता है और अब उसकी रैंक C क्लास की हो गई है। जिसके बाद लाइट अब मिया और एलियो के पास आता है। हमें पता चलता है कि उन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो लोग अब से एडवेंचरर नहीं बनेंगे और अब वो कल ही अपने होम टाउन में वापिस चले जाएंगे। जिस पर लाइट अब कहता है कि क्या तुम श्योर हो? तुम अभी भी एडवेंचरिंग कर सकते हो, नए पार्टी मेंबर्स ढूंढ लो। जिस पर अब मिया कहने लगती है कि नहीं, हम लोग को अब डर लग रहा है और वैसे भी हम लोगों ने पार्टी इसलिए बनाई थी क्योंकि गिमरा और वर्डी ने हमारा साथ दिया था। उन लोग के बिना एक नई पार्टी क्रिएट करना हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो लाइट अब कहता है ठीक है, पर अब मिया तुम एकेडमी में नहीं जाना चाहती हो क्या? जिस पर मिया कहती है नहीं, अब से मैं सेल्फ स्टडी करूंगी, यानी खुद से ही पढ़ाई करूंगी। अगली बार जब तुम हमसे मिलोगे तब तक मैं काफी एक कमाल की मेज बन चुकी होंगी।
ऐसा बोलकर अब वो रोने लगती है और कहती है कि हमें दोबारा मौका मिलेगा ना तुम्हें देखने का। जिस पर लाइट कहता है कि हाँ हम लोग जरूर मिलेंगे। ये सुनकर अब मिया भी खुश जाती है और कहती है ठीक है, ये एक प्रॉमिस है। जिसके बाद अब एलियो और मिया वहां से चले जाते हैं। वहीं पर लाइट भी अब अपने कैसल में वापस आता है। वहां पर अब एली अब लाइट को बताती है कि मैंने अपने मैजिक का यूज करके यानक और काइतो से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है जितनी मैं निकलवा पाई। तो अब लाइट भी उन सभी इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहा था। वहीं पर अब एली कहने लगती है कि जिस सब मैस्ट्रो के बारे में काइतो बात कर रहा था वो लोग होते हैं जिनका ब्लड रिलेशन होता है मैस्ट्रो के साथ। वो लोग काफी इजीली लेवल अप भी कर पाते हैं। वहीं पर अब मे भी कहने लगती है कि हाँ, और ये भी कहा जाता है कि अगर मैस्ट्रो को ढूंढा नहीं गया या फिर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। ये सुनकर अब लाइट भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो अब उन्हीं से ही पूछता है कि क्या तुम लोग को लगता है कि ये सच है। तो एली कहती है कि ये तो बस हम लोगों ने काइतो की मेमोरीज में देखा। इसके बारे में वो व्हाइट नाइट के कैप्टन से बात कर रहा था। वो मेमोरी अभी इतनी अच्छी नहीं है तो अभी कंक्लूजन पे आना आसान नहीं है। ये सुनकर लाइट कहता है कि इसका मतलब तो हम लोग को फिर व्हाइट नाइट के कैप्टन से ही मिलना पड़ेगा। वैसे अभी काइतो और यानक की अभी क्या सिचुएशन है। तो अब एली दिखाती है कि उन लोग की तो काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। उन लोगों को अब बांध कर रखा गया है। उनकी ये हालत देखकर लाइट कहता है कि उन लोगों को खत्म करने का समय आ चुका है। ऐसा बोलने के बाद अब वो हमला करवा कर उन दोनों को मरवा देता है। जिसके बाद लाइट अब एली से पूछता है कि वैसे हमारा प्लान के बारे में क्या अपडेट है। तो अब एली बताती है कि प्लान के लिए जितनी भी तैयारी करनी थी वो सारी कंप्लीट होती है। जैसे आप ऑर्डर दोगे हम लोग सासा के अगेंस्ट रिवेंज प्लान को एक्टिवेट कर देंगे। प्लान की शुरुआत में हम लोग को सबसे पहले व्हाइट नाइट्स को कैप्चर करना होगा। व्हाइट नाइट्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी सब मैस्ट्रोस हैं। ऐसा बोलकर अब एली ये भी बताती है कि जो व्हाइट नाइट का वाइस कैप्टन है उसकी एंगेजमेंट साशा के साथ हो रखी है। तो अगर वो लोग वाइस कैप्टन को पकड़े तो वो उसे एक होस्टेज की तरह यूज कर सकते हैं। ये सुनकर अब लाइट खुश जाता है और कहता है कि चलो फिर इस प्लान को अभी ही शुरू करते हैं। इसके बाद हम लोग को अब साशा को ही दिखाया जाता है जो कि अपने फियोन्से के साथ बैठी होती है। उसकी फियोन्से का नाम है मिकेल। साशा मिकेल को यहाँ पर लाइट के बारे में बता रही होती है। वो बता रही होती है कि किस तरीके से उसने लाइट के ऊपर हमला किया और उसका बेकार का चेहरा देखने लायक था। जिस पर अब मिकेल भी कहता है कि काश मैं वहां पर होता ये सब कुछ देखने के लिए। वो अब ये भी बताता है कि उससे पहले इंसानों के विलेजेस को खत्म करने का काम दिया जाता था। वो बताता है कि जब भी इंसानों को मारते थे तब उनका चेहरा देखने लायक होता था। वहीं पर इसी तरीके से साशा अब अपने फियोन्से के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रही थी। पर दूसरी तरफ अब लाइट को दिखाया जाता है जो कि इवल तरीके से स्माइल कर रहा होता है और कहता है कि साशा हम लोग काफी जल्द मिलने वाले हैं। देखते हैं कि जब मैं तुम्हें मारूंगा तब तुम कैसा चेहरा बनाओगी।